Okay, all right. Please, ma'am. Anji, Harpreet ji, can we begin? Yes, madam, please. We can start. So once again, I'm back. For everybody to know, I understand that the morning had been very busy, and so it was busy for us also, because we had to begin the program and then we had to be a part of the online inauguration also. But let me tell you, everybody, this is one session that I was looking forward to. So abhi wo jo little formality that we had when we were beginning, that formality is no more, because I'm back as a teacher in front of you. तो इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, आपको ऑलरेडी हरप्रीत ने, हनी ने एंड द अदर पीपल हु आर ऑन द कोऑर्डिनेशन टीम ने अप्राइज कर दिया अबाउट द शेड्यूल ऑफ द प्रोग्राम, है ना। और उन्होंने ये भी बताया कि हम इस प्रोग्राम में यू नो द जर्नी दैट वी विल बी टेकिंग एंड द रोड मैप वी विल बी फॉलोइंग, हम क्या क्या करेंगे। But before I formally begin, let me tell you, I had a reason, you know, and you must also understand that this session has not come to me automatically. I literally had to tell my coordinator, Atal, that I want to deliver this. And the purpose of this was, I have been in the field of design education for almost 27 years now, traveled a lot, been with a lot of people, got into a lot of learning, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, वो दिन और आज का दिन. And it was only through this journey when I got myself enrolled for a PhD program. I'm being very, very honest. I do have all my worthy and respectable colleagues from the university also here. That was the time in 2011 I realized that there is so much in this field that still has to be looked into. The understanding of design to people is very different, है ना। हम जब एक करिकुलम की तरह इस डिजाइन को देखते हैं, उसका एक अलग ही नजरिया हम लोगों ने अपने दिमाग में बना के रखा है। एज टीचर्स हम लोगों ने अपने आप को एक सेट गाइडलाइन के साथ बांध लिया है। हम इस चीज से मूव नहीं कर रहे कि अगर ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3 और ये स्टेप 4 है, लेकिन बहुत बार स्टेप 4 भी स्टेप 1 हो सकता है। सो आज जो मेरा प्राइम है of talking to you people is not to teach you, but to tell you कि हम एक ही रास्ते पे, एक ही डेस्टिनेशन पे अलग-अलग तरीकों से भी पहुंच सकते हैं, और जरूरत है सिर्फ एक नजरिए की। और जिस दिन एज अ टीचर हमारे अंदर वो नजरिया, वो थॉट ऑफ डिजाइन, वो ऑब्जर्वेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजाइन आ जाएगी, वी हैव नथिंग टू लुक बैक टू। मतलब, and you know, sorry, we will not be under any circumstances, there is no looking back. That's what I wanted to say. थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ पढ़ाते समय, बात करते समय। So I have put in a lot of efforts. ठीक है, हो सकता है ये बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन ना बनी हो, I'm sure you will be actually benefited with the content. और मैं ये चाहती हूँ हम सब लोग जो इस समय एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, वो कंटिन्यूअसली इसके साथ जुड़े रहें, बिकॉज ये मेरी आपके साथ शेयरिंग का पहला हिस्सा है, और ये एक एलिमेंट्री शेयरिंग है। इसका दूसरा हिस्सा एडवांस्ड प्रोग्राम में हम नवंबर में करेंगे। सो आप देखिए, फिर एक दूसरे के साथ इतना स्ट्रांगली बनना होगा कि हमारे पास वो लिंक आगे तक कैरी ऑन हो। बट
हरप्रीत जी ने बोला नहीं मैडम अपैरल डिजाइन पे ही बात करनी है क्योंकि हमारा कोर ये है। सो मैंने इसलिए पहली स्लाइड बहुत खूबसूरत अपैरल डिजाइन एसेंशियल्स के बारे में बनाने की कोशिश की। लेकिन कोर क्या है, किस चीज की जरूरत है, हम आगे बढ़ेंगे कैसे और चलेंगे कैसे, हम अंडर एनी सर्कमस्टांस। एक मिनट, कैन यू सी माय सेकंड स्लाइड? कैन एनीबडी लेट मी नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So जब कभी स्लाइड दिखनी बंद हो जाए, काइंडली टेल मी बिकॉज आई एम कनेक्टेड एंड मुझे आप लोग नहीं दिख रहे और मैंने पैरेलल एक सिस्टम ऑन करके रखा है ताकि थोड़ा सा आप भी मुझे दिखो और थोड़ा सा काम भी हो पाए, अदरवाइज वो कनेक्ट नहीं बन पाएगा। सो दिस पर्टिकुलर स्लाइड दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, आई ट्राइड टू सिंप्लीफाई डिजाइन। होता क्या है डिजाइन, है ना? हम इतने परेशान हो जाते हैं, सुबह सोचते हैं, शाम को सोचते हैं, रात को सोचते हैं, डिजाइन है क्या? अगर हम ध्यान से सोचें, डिजाइन इज बेसिकली टू डिजाइन द डिजाइन ऑफ अ डिजाइन। आप सोच के देखिए इस बात को, वापस बोलती हूँ, डिजाइन इज टू डिजाइन द डिजाइन ऑफ अ डिजाइन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं आप सबके सामने पेश कर रही हूं। अब इसको मैंने बहुत इजीली बेसिक वर्ड्स में आपके लिए पेन डाउन किया है। मेरे पास एक जनरल कॉन्सेप्ट है, मेरे पास कोई पॉलिसी है, मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज है जो मैं करना चाहता हूं, और मैं का मतलब इस समय हम सारे के सारे 182 ऑन द अदर साइड एंड ऑलमोस्ट लाइक 10 to 20 ऑन दिस साइड, जो हम 200 लोग इकट्ठे कनेक्टेड हैं, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट को मैच्योर कराने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कोई एक्शन तो करना पड़ेगा। मुझे खाना खाना है तो मुझे अपने हाथ को तो हिलाना पड़ेगा। इसलिए इस डिजाइन पे पूरा उतरने के लिए मैं एक एक्शन के बारे में सोचती हूँ कि इसके लिए एक्शन करना होगा, लेकिन उस एक्शन को करने के लिए मेरी एक नियत होनी चाहिए। हाँ, मैंने अपने हाथ को उठाना है, उससे प्लेट उठानी है, कप उठाना है और चाय पीनी है, लेकिन वो इंटेंशन के साथ साथ मेरे पास एक प्लान भी होना चाहिए कि जब मैं उस कप को अपने हाथ में उठा के अपने मुंह के साथ लगाऊं तो वो चाय, गरम चाय मेरी जुबान को जला ना दे। तब जब हम एक फाइनल आउटकम की तरफ जाते हैं और वो चाय जब पी जाती है, जो उसका स्वाद आता है, वो एक फाइनल डिजाइन होता है। सो आई रिपीट, डिजाइन इज टू डिजाइन द डिजाइन ऑफ अ डिजाइन। सो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड टर्म्स थे जिनमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। फाइनली किसी चीज को डेवलप करने के लिए एक प्लान्ड एक्टिविटी को प्रोसीड करना और अपने फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचना ही एक कंप्लीट डिजाइन की स्टेटमेंट को करता है। लेकिन क्या सिर्फ कपड़े हैं जो हम डिजाइन कर सकते हैं? इज इट ओनली अपैरल्स? नहीं। आई हैव अ फ्यू स्लाइड्स टू शो यू एंड दैट व्हिच टेल्स यू। आज डिजाइन ने हमारे हाथों में सारी दुनिया रख दी। आप इस समय कनेक्टेड हैं, और जब मैं कनेक्ट हुई और उसके बाद अचानक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ब्रेक हो गया और मैं वापस आपके साथ कनेक्ट हुई, मैंने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट देखी, एक एक नाम से मल्टीपल लोग हमसे कनेक्टेड हैं। सारी दुनिया हमारे सामने है। किसका क्या एक्शन है, वो क्या एक्शन कर रहा है, किस तरह परफॉर्म कर रहा है, अपने फोन के कौन से बटन को दबा रहा है, चाय की केतली पकड़ रहा है, जुराब कैसी पहन रहा है। So this is how design has put the world in our hands. सारा दिन, है ना, हम सब ऑनलाइन की दुनिया में, आप सब इस समय एज स्टूडेंट जरूर हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन आप सब पेरेंट्स भी हैं, और हमारे में से कितने सारे लोग हैं जिनके बच्चे अभी ग्रोइंग एज में हैं। बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन, बिकॉज ऑफ कोविड-19, हर के पास एक्सेस टू गैजेट्स बहुत बढ़ गया है। आज ये डिजाइन ही है जो हम लोगों को कंजीनियल एनवायरनमेंट में गेम्स खेलने में मदद कर रहा है। आज ये डिजाइन ही है जो अमिडस्ट ऑल दीज सिचुएशंस भी हमारी सेहत का ख्याल रखने में मदद कर रहा है। इट इज डिजाइन जो हमें मदद करता है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में, और आखिरकार नहीं, बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम, आई अंडरस्टैंड मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है आपके साथ डिस्कशन का। हमें खूबसूरत बनाने के लिए भी डिजाइन ही हमारे पास है, बिकॉज हाउ डू वी लुक ब्यूटिफुल बाय द मीन्स ऑफ क्लोथ्स। सो डिजाइन का रोल सिर्फ एक थॉट नहीं है, डिजाइन हमारी जिंदगी के हर पहलू को हर तरीके से
छूता है right from the moment we wake up in the morning till we go to bed in the morning or at night, and so much so आजकल तो हम जब रात को सोते हैं तो भी हमारे को डिजाइन गार्ड करता है ना। हमारे पास कितने प्रोटेक्टिव चीजें हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, यू नो एरोमेटिक ऑयल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनके कंटेनर्स, जिनकी यू नो मीडियम्स हमारे को हेल्प करते हैं ऑल थ्रू। लेकिन जस्ट टू सिंप्लीफाइड, है ना, सिर्फ इन चीजों से नहीं चलेगा। थोड़ा सा इंसाइट मैं आपको देती हूँ जो आप लोग ऑलरेडी ही कराते होंगे, लेकिन ग्लिम्स विल मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। सिर्फ विचार नहीं है डिजाइन, सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है डिजाइन। डिजाइन प्रोडक्ट्स की क्रिएशन भी है, लेकिन प्रोडक्ट्स के साथ साथ वो सर्विसेज टू दी पीपल भी है ना। जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको केतली का एग्जांपल दिया या चाय का एग्जांपल दिया, लेकिन आप सर्विसेज का देखें, है ना। हमारे एनवायरनमेंट में हमें टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज अवेलेबल हैं, हमें क्लीनलीनेस सर्विसेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिन्हें यूजर फ्रेंडली बनाता है, और वो एक प्रोग्राम का डिजाइन होता है। जरूरी नहीं कि वो डिजाइन मटेरियल थिंग्स में हमारे को सामने दिखे, लेकिन वो एक तरह का यू नो इट इज वन कंटेंट विच इज डिलीवर्ड टू अस इन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैनर, है ना। जोमेटो क्या है, एक डिजाइन ही है ना, एक फूड डिलीवरी का थॉट है जिसे एक ब्यूटीफुल डिजाइन में कन्वर्ट कर दिया है। मैं अपने फोन पे क्लिक करती हूँ, क्लिक करके जो खाना खाना है उसको मांगती हूँ और कोई आके मुझे घर दे जाता है। सो इट इज द प्रोग्राम इज डिजाइन्ड इन अ मैनर wherein that facility has been made very convenient to the people. So that's what design is all about. Design हमारे लिए टेक्नोलॉजी को बहुत यूजेबल बना देता है। कोविड-19 आया, हम सब टीचर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, एंड ये नहीं कि सिर्फ बाकी लोगों के लिए। मैं इस बात को इतना दिल से कह सकती हूँ, आई स्टिल कंटिन्यू टू टीच एंड आई एम अमंग दोज टीचर्स हु बिलीव इन लर्निंग। बहुत मुश्किल था चेंज ओवर करना। किस तरह हम अपनी प्रेजेंटेशन बहुत मुश्किल से बना। मैं पर्सनली स्पीकिंग एज अ टीचर, आई वुड टेल यू, बीइंग अ टीचर ऑफ द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मेरे लिए प्रेजेंटेशन बनाना कुछ बहुत आसान नहीं था। जब कभी मेरा थ्योरी का पेपर होता था तब थ्योरी के लिए जरूर मैं प्रेजेंटेशन बनाती थी, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए मैंने कभी नहीं बनाया। आई वुड डायरेक्टली गो टू द लेबोरेटरी, बिलीव इन गिविंग डेमोन्स्ट्रेशन माई सेल्फ, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. It is ultimately the design of the Google Classroom which has made technology usable for people. Otherwise it wasn't possible, है ना। हम सारे के सारे जब शुरू हुए थे व्हाट्सएप के ऊपर इंफॉर्मेशन डालते थे, किसी को वीडियो डालते थे, किसी को कुछ करते थे, that's how we would be doing it. लेकिन आज कोई असाइनमेंट देनी होती है तो हम Google Classroom पे जाके पोस्ट कर देते हैं, मार्किंग करनी होती है, there is a separate head wherein you can do it. So design के कारण, design of that concept of how to use things, उसने हमारी टेक्नोलॉजी को बहुत यूजेबल बना दिया। Then it says it connects people with technology. We're all connected, and it's only the design of the technology which is connecting us today with each other. Design makes us look beautiful with clothes on. This always gives a smile on my face because I believe it is very important to be presentable. And design plays a very, very important role right from the thought that you have in the morning when you get up. The way you carry your clothes till the time, the way you carry your work, and then you reach back home. Clothes make you look beautiful. Design solves the problem that people have focusing on, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, रूटीन में। हमें किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना आता, हर चीज नहीं इस्तेमाल होती। आप देखिए बहुत सारे गैजेट्स ऐसे हैं कि जब वो पहले बने थे वो बहुत रॉ फॉर्म में धीरे धीरे करके उनकी शेप्स इम्प्रोवाइज होती गई, है ना, वो यूजर फ्रेंडली हो गए। आज आपके प्रोग्राम में कल एक सेशन है विच इज अबाउट पैटर्न डिजाइन सिस्टम्स, तो उसमें भी ऐसा ही था। पहले जो पैटर्न डिजाइन के पैकेजेस बनते थे दे वर नॉट यूजर फ्रेंडली, है ना, उसकी यूजेबिलिटी इतनी नहीं थी। धीरे धीरे करके वो यूजर फ्रेंडली होने लग गए। हाँ, डिजाइन अर्गोनॉमिक्स के थ्रू हमारे को कंफर्ट एंड कन्वीनियंस देता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या हाइट चाहिए, कितनी चौड़ाई चाहिए, यू नो। एंड हम सब डिजाइन के लोग हैं, हम इस चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। एस्थेटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट, हम डिजाइनर्स के लिए एक विजुअल अपील और एस्थेटिक्स बहुत मायने रखती है। मटीरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ। सो डिजाइन हमारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें देता है। इट इज जस्ट दैट एज अ टीचर वी नीड टू हैव एन आई to deliver that solution ultimately to the student. So मेरा आज प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको बता पाऊं
कि डिजाइन की बातें करनी बड़ी आसान है, आई अग्री, है ना। आप जब बाद में भी ये सोचेंगे कि मैम ने तो बात कर दी लेकिन थ्योरी में बात करी, बट आई हैव प्रैक्टिकल्स व्हिच आई विल शो यू अलोंग साइड एंड यू विल रियलाइज कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी डिजाइन की क्लैरिटी हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम सब कहते हैं डिजाइन प्रिडिक्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में डिजाइन पढ़ाते हैं, मैं आई एम नॉट एनीवन हु इज आउट ऑफ द ब्लू. Morning when one of my colleague was introducing me to you, they also mentioned that I've done my master's in clothing and textiles from Government Home Science College. So I am a pass out of a similar college where all of you are teachers. वो भी दिन था जब मुझे यही लगता था कि डिजाइन प्रिडिक्टेबल नहीं है, और आज भी मुझे यही लगता है कि डिजाइन प्रिडिक्टेबल नहीं है। लेकिन किस तरीके से हम इस अनसर्टेनिटी से फोकस होकर किसी प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें, वही कला और इतनी यही खूबसूरती आज हमें एज अ टीचर लेके जानी है अपने स्टूडेंट्स के लिए वापस। हम जब कहते हैं कि डिजाइन इज नॉट प्रिडिक्टेबल, ये बेसिक स्क्रिबलिंग है जो मैंने आपके सामने बनाई है, तो शुरू में ऐसे ही होता है ना। एज टीचर्स हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एक हेवायर क्रिएट कर देती है हमारे दिमाग में, इधर कंफ्यूजन, फिर हम कोशिश करते हैं कि शायद ये इस तरीके से हल हो जाए, फिर हम अपनी बुद्धि लगाते हैं और कहते हैं नहीं हो सकता है, यू नो, विद दिस इनसाइट आई शैल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम क्लैरिटी तक पहुंचते हैं। लेकिन क्या ये क्लैरिटी आउट ऑफ ब्लू आ जाती है? क्या कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है इस क्लैरिटी पे पहुंचने का, जहां जिस रोड मैप को हम अपने स्टूडेंट को दिखा पाए? बट देयर इज अ मेथड, देयर इज अ वे। एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है जिससे हम अनसर्टेनिटी से डिजाइन पे पहुंच सकते हैं, और मैं यही स्लाइड्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे कि आपको इस स्लाइड में दिख रहा है, जब बहुत अनसर्टेनिटी होती है तो हमें रिसर्च करनी पड़ती है, कोई शॉर्टकट नहीं है। एज टीचर्स आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है अपने स्टूडेंट्स को कन्विंस करना कि आप लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में जाके रिसर्च करो, आप वहां देखो क्या हो रहा है, बाकी कॉलेजेस की लाइब्रेरी जाओ, रिसर्च देखो, थीसिस पुरानी करी हुई देखो, इन चीजों को देखो। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई कलीग्स टू काइंडली develop a habit of looking at papers, magazines and books in your students. That's very important. क्योंकि हमारा एक इतना डाइवर्सिफाइड फील्ड है जिसमें जितना हम देखेंगे उतनी क्लैरिटी ऑफ पैटर्न्स एंड इंसाइट हमारे अंदर आएगी, क्योंकि हमारे पास जो एक ही कॉन्सेप्ट है उसके मल्टीपल रास्ते हो जाते हैं। अगली स्लाइड में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि किस तरह एक ही थॉट है मेरे पास, एक ही मतलब मेरी क्लास के 20 स्टूडेंट है, हर एक के पास मेन कॉन्सेप्ट एक है, लेकिन एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो 20 के 20 स्टूडेंट्स किस तरीके से, किस नजरिए से उस कॉन्सेप्ट को देखें कि हर एक का फाइनल एंड प्रोडक्ट या डिजाइन डेवलपमेंट एक डिफरेंट फॉर्म ले ले। सो जब हम इतनी रिसर्च करते हैं तब हम एक कॉन्सेप्ट पे पहुंच पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सिंपल सी बात ले लेते हैं। अचानक मेरे ख्याल में ताजमहल आया, क्योंकि मैं साइड वाला सिस्टम जो मैंने ऑन किया उसके ऊपर एक पॉप आउट हुई बिल्डिंग, तो मेरे ख्याल में एक ताजमहल आया। मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे आगरा से हैं, सबको ताजमहल के सिवाय कुछ नहीं आता। लेकिन जब वो 20 लोग रिसर्च करके मेरे पास आते हैं, कोई तो मेरे साथ मार्बल डिस्कस करता है, कोई मेरे साथ उसकी अंदर की एनग्रेविंग डिस्कस करता है, कोई मेरे साथ उसके फेडिंग एंड द डिफरेंट लाइट इफेक्ट्स ऑन द आउटर बिल्डिंग ऑफ द ताजमहल डिस्कस करता है, कोई सीनिक ब्यूटी अराउंड द ताजमहल डिस्कस करता है, कोई फेडिंग ऑफ द चार्म ऑफ ताजमहल इन द ईयर्स करता है। तो आप देखिए किस तरीके से उलझी हुई चीजें सुलझने लगती हैं, और उसके बाद हम अपने फाइनल डिजाइन के ऊपर ही पहुंच पाते हैं। अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्लाइड है आपके सामने, धीरे धीरे आगे करते करते मैं इन चीजों को क्लियर करूंगी। थोड़ी सी स्क्रिबलिंग मुझे करनी पड़ी बिकॉज आई वॉजंट वेरी गुड एट अदरवाइज मेकिंग इट ऑन द सिस्टम, तो मुझे लगा पेपर पे स्क्रिबलिंग करके इसको बना लेना चाहिए। मैं डिजाइन प्रोसेस आपको पढ़ाने नहीं आई, लेकिन यही एक जरिया है जहां से हम एसेंशियल्स पे पहुंचेंगे, यही एक जरिया है जिसके बाद हम उन प्रिंसिपल्स को समझ पाएंगे जो आप रोज पढ़ा पाते हैं। डिजाइन प्रोसेस है क्या? अभी मैंने बोला अभी बहुत सारी कंफ्यूजन से मैं कॉन्सेप्ट पे पहुंची, कॉन्सेप्ट पे मैं डिजाइन पे पहुंची। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, कहां से शुरू होता है।
पीपल, जहां से जरूरत पैदा होती है, टेक्नोलॉजी जो मेरे उस थॉट को डेवलप करने में मेरी मदद करती है, बिजनेस जो उस डिजाइन को डेवलप करके मेरे पास आने वाला है। इसलिए डिजाइन प्रोसेस कहता है कि जहां मुझे जाना है पहले उसे समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19, मेडिसिन, ऑक्सीजन, हम सब ने देखा। कोविड-19 सब्जी बहुत बिकने लगी, राशन अंधाधुंध बिका। जितनी कमाई सब्जी और राशन वालों ने पिछले 1.5-2 साल में की है, शायद ही उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कभी की हो। Why do I say that? इस समय फोकस वो है। उसी तरीके से जब हमने अपने डिजाइन पे रीच करना है तो हमारे को ये समझ आना चाहिए कि हमारा फोकस क्या है। आप रूटीन में जब डिजाइन पढ़ाते हैं तो अपने स्टूडेंट को कहते हैं तुम्हारी क्लाइंट प्रोफाइल पता होना चाहिए, है ना। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में आई कीप ऑन विजिटिंग एज अ ज्यूरी आल्सो एंड आल्सो एज पैनलिस्ट एंड आई हैव बीन टॉकिंग ऑन द कॉन्फ्रेंसेस। आई रियलाइज there are 3 things that every design teacher has been doing. Every design teacher tells the student कि सबसे पहले तो देखो तुम्हारा क्लाइंट कौन है, अपनी क्लाइंट प्रोफाइल बना लो। एंड आई एम श्योर कि आप लोग करते होंगे। अगर थोड़ा सा बीच में कोई बोल देगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज अदरवाइज आई लीव कनेक्ट, है ना। वो मेरे को लगता है कि मैं सिर्फ कागज को देख के बोलती जा रही हूँ। Yes, ma'am. Yes, Oh, ma'am. that's Yes, good. ma'am. That's nice. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's a great feeling, huh? It's a great feeling to be connected. थोड़ी थोड़ी देर में Yes, आप ma'am. लोग All right, you can mute now. Excellent You can mute now. presentation. Excellent presentation. पर आप अब म्यूट कर दें। यस, सो वंडरफुल। अब आप देखें मुझे कितनी एनर्जी मिल गई है ये थोड़ी यस सुन के आप लोगों की। तो मैं आपको कह रही थी कि हम सारे टीचर्स सवेरे शुरू हो जाते हैं जब डिजाइन कलेक्शन का टाइम आता है और कह देते हैं भाई क्लाइंट प्रोफाइल सबसे पहले देख लेना, तूने किस क्लाइंट के लिए काम करना है। भूल जाते हैं क्या खर्चा होगा, क्या सामान लगेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कहाँ बैठे हैं, कहाँ नहीं बैठे, है ना। बैठे तो लद्दाख में है, लेकिन कलेक्शन पेपर मैशी से करनी है। करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, हम लोग भी करते हैं, हमारे साथ भी रोज होता है। अगर 60 का बैच होता है तो हमारे 40 लोग ऐसे ही करते हैं स्टूडेंट्स। वो हमारे पास इस तरह के कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं। और फिर जब उनसे पूछो कि अब आपका क्लाइंट कौन है, तो क्लाइंट को बोलेंगे जी फॉर एग्जाम्पल राज बब्बर मेरा क्लाइंट है, सराउंडिंग्स मेरी लद्दाख है, यू नो, दैट्स हाउ दे गो। अभी मैं उस चीजों में नहीं जाऊंगी, हम आगे इस पर बात करेंगे। पर मैं आपको कह रही थी तो सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेना कि आपको किसके लिए डिजाइन करना है, उसकी जरूरत क्या है, और जो डिजाइन कल को डेवलप होगा वो यूजेबल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि डिजाइन अलग अलग तरीके के होते हैं जिसमें मैं अभी फर्दर जाने वाली हूँ। तो वो रिक्वायरमेंट, वेदर इट इज अ कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट कि हम ट्रैक को कुछ डेवलप कर रहे हैं, उन चीजों की क्लैरिटी इस समय होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये क्लैरिटी हो जाती है तब हम एक्सप्लोर करने लगते हैं, है ना। बहुत सारा दिमाग लगाते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, रिसर्चेस करते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर है जो मैंने पहले आपको स्लाइड दिखाई है, थोड़ा नजरिया इसमें अलग है। और फिर कोशिश करके किन्हीं प्रोटोटाइप्स पे पहुंचते हैं, फिर हम डेवलप करते हैं कॉन्सेप्ट और आगे चलते हैं। यानी कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के हल पर हम जाना चाहते हैं, रास्ते अलग अलग लेने की कोशिश करते हैं। अब मैं अगली स्लाइड पे आई एंड आप सबको यू विल हैव टू फॉरगिव मी। हो सकता है कि आपको लगे किसी स्लाइड में कोई फॉन्ट और किसी में कोई फॉन्ट। इट वाज अ लॉट ऑफ होमवर्क फॉर मी एज अ टीचर, सो बहुत दिन लग गए इसको बनाते बनाते, बट द लास्ट मिनट आई कुडंट टैली ऑल द फॉन्ट्स आल्सो। सो अब ये मैं आपको तीसरी स्लाइड दिखा रही हूँ जो कि अभी भी डिजाइन प्रोसेस है। मैं आपको वापस लेके जाऊंगी पहली 2 स्लाइड्स पे, आप इसको देखिए। मैंने अनसर्टेनिटी से शुरू किया था और आपको कहा था कि रिसर्च करनी है, तभी हम डिजाइन पे पहुंचेंगे। फिर मैं अगले स्टेप पे आपको थोड़ा क्लियरर ले गई और मैंने ये कहा कि आप अपने स्टूडेंट्स को कहिए, अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करे, जिस टेक्नोलॉजी के वाया वो डेवलप होनी है चीज उसको अंडरस्टैंड करे, और अल्टीमेटली इस डिजाइन से हमें क्या बिजनेस मिल पाएगा या ये बिजनेस ओरिएंटेड हो भी पाएगा डिजाइन के नहीं, उसके बारे में स्टडी करे। ये सब दिखाते हुए अब मैं आपको इस स्लाइड पे लेके आती हूँ जो कि आपको क्लियर व्यू देगा बिफोर वी गेट ऑन टू द डिजाइन थिंकिंग। वही 3 चीजें मैंने वापस लिखी हैं जो वो हार्ट्स वाली स्क्रिबलिंग में लिखी थी। लोग,
क्योंकि ये लोग हैं जिनकी डिजायर्स होती हैं, ये लोग हैं जिनके लिए हम डिजाइन करते हैं। अगर वो लोग नहीं होंगे, डिजायर्स नहीं होंगी, हमारी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगी। इन द एब्सेंस ऑफ समबडी who can absorb it or use it or consume it, the design has no meaning. तो आपने देखा कि डिजायरेबिलिटी जो है वो डेवलप होती है लोगों से, डिजाइन की नीड। उसके बाद जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, वो उसकी फीजिबिलिटी हमें बताती है। वो हमें बताती है कि क्या मैं जो चीज को डिजाइन करना चाहता हूं उसे अल्टीमेटली अकम्प्लिश भी कर पाऊंगा कि नहीं, क्या वो बन भी पाएगा कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, वो कहते हैं मेरे गारमेंट्स ऐसे होंगे, इसमें से लेफ्ट से बत्ती जलेगी, राइट में से पानी निकलेगा, ठीक है, मैं ऊपर पहनूंगा तो वो कपड़ा नीचे खिलेगा, फिर नीचे से वापस भी ऊपर जाएगा। होता है ना हमारे पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। सो जरूरी नहीं कि हर वो चीज जो हम डिजायर करते हैं, हर वो डिजाइन जो हम डिजायर करते हैं वो फिजिबल भी हो, वो डेवलप भी हो सके। बट अगर डिजायरेबल चीज फिजिबल है तो वायबिलिटी उस इनोवेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है। I've come across a list of patents and मैं अक्सर देखा करती हूँ हमारी because of the UGC, non-AICT and AICT norms also, आजकल लोग बहुत सारे पेटेंट्स रजिस्टर कराने लग गए हैं, है ना। लोग बहुत सारे कॉपीराइट्स लेने लग गए हैं, अंधाधुंध हम FDPs भी लगा रहे हैं और रिसर्च पेपर्स भी लिखते जा रहे हैं। लेकिन क्या जो पेटेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं या वो डिजाइन जो डेवलप हो रहा है, क्या उसकी बिजनेस वायबिलिटी है भी कि नहीं है? Ma'am, you are not audible. मैम यू आर ऑन म्यूट। Excuse me, ma'am, you're not audible. मैम अनम्यूट कर दीजिए। You are on mute actually. हेलो Can you hear me now? Yes, Ma'am, आपकी आवाज नहीं आ रही, please. All right. आप मुझे बता दें प्लीज साथ के साथ, अदरवाइज तो मतलब मैं अकेली बोलती रहूंगी और पता नहीं चलेगा। नहीं मैडम, अब ठीक है, प्लीज कंटिन्यू मैडम, अब ठीक है, यू आर ऑडिबल। हाँ, but I need to go back to my screen. Now okay. एक मिनट, लेट मी स्टॉप शेयरिंग, आई विल रीशेयर, ओके, क्योंकि स्क्रीन में कोई एरर आ गया है, शायद इसीलिए बंद हो गया होगा। Can you see my screen now? yes, ma'am. All right. So मैं आपसे ये कह रही थी कि वो पेटेंट, वो डिजाइन किसी काम का नहीं है जिसकी बिजनेस वायबिलिटी नहीं है। एक स्लाइड मैडम, स्लाइड शेयर पे ले आते थोड़ा सा ना, फुल स्क्रीन पे। नहीं, मेरे साथ अनकंफर्टेबल हो जाता है हरप्रीत, इफ यू पीपल डोंट माइंड। मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगता है बिकॉज आई नीड टू हैव द साइड व्यू ऑफ माय स्लाइड्स आल्सो, वो कंटिन्यूटी बनी रहती है। ये सारे मेरे टीचर्स को मेरी टीचिंग लिमिटेशन के साथ काइंडली चलना होगा, और हम सब समझते हैं अभी हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ओके मैडम, ऑल राइट। सो मैं आपको ये कह रही थी कि जब तक बिजनेस वायबिलिटी नहीं है उस डिजाइन की, उसको करने का कोई फायदा नहीं है। और एक सबसे ज्यादा अच्छा पेटेंट जो मैंने अभी रिसेंटली डिजाइन में देखा, और एक प्रोडक्ट एंड डिजाइन दोनों का पेटेंट लिया, मैं आपको बता रही थी कि करनाल में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या करनाल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जलेबी का पेटेंट मिला उनको। इट इज नॉट द डेमोग्राफिक लोकेशन दैट they've got a patent of जलेबी। और आप देखें उनका फर्स्ट स्टेप तो प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अ जलेबी रजिस्टर हुआ, लेकिन अब जो सेकंड उन्होंने पेटेंट अप्लाई किया है वो डिजाइन ऑफ अ जलेबी पे किया है। ब्यूटीफुल, बिकॉज अल्टीमेटली आप देखें उसकी कितनी बिजनेस वायबिलिटी है। हर दिन जलेबी बिकती है, कितनी सारी जलेबी बिकती है ना। हम एप्पल के फोन की बात करते हैं या किसी भी मोबाइल फोन की बात करते हैं, रोज नए नए मॉडल्स आते हैं, उनकी बिजनेस वायबिलिटी है। हम सब लोग जब हम गारमेंट्स की बात कर रहे हैं, अपैरल की बात कर रहे हैं, अभी आगे मैं आपको बहुत खूबसूरत स्लाइड्स दिखाने वाली हूं, तो आप देखें जब मैं छोटी थी, फिर मैं बड़ी हुई, मैं मतलब आप सब, है ना, फिर मैं बड़ी हुई, फिर मैं और बड़ी हुई, फिर मैं और बड़ी हुई, तब भी हम बाइफिकेटेड पजामा पहनते थे, उसके बाद भी पहनते थे, और आज तक पहनते आए हैं। सो कुछ डिजाइन, चाहे वो अपैरल हो, चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन हो, इस तरीके के डिजाइन होते हैं जो क्लासिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनकी बिजनेस सर्वाइबिलिटी थ्रू एंड थ्रू रहती है। लेकिन ये नहीं कि क्योंकि वो क्लासिक है इसीलिए वो एक्सेप्टेबल बिजनेस मॉडल्स हैं। नए डिजाइन भी होते हैं, लेकिन जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट प्रेत बनाते हैं,
टू बी रेडी टू वेयर एंड फॉर द मार्केट बनाते हैं, उसके लिए टेस्ट रन करके या एक ट्रायल करके उसकी बिजनेस वायबिलिटी देखें, तभी हम फाइनली अपने डिजाइन प्रोसेस को अकम्प्लिश कर पाते हैं। अब आप देखें ये डिजाइन में इनोवेशन होती कैसे है। जब लोग जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इमोशन है। सबसे पहली इमोशन जिसे हम डिजाइन में कैप्चर करते हैं वो वांट एंड डिजायर फॉर समथिंग होती है ना, क्योंकि इंसान खूबसूरत लगना चाहता है, इसलिए वो हर दिन नए कपड़े पहनना चाहता है, और अगर नए कपड़े नहीं पहनता, धुले हुए कपड़ों को अच्छे से प्रेस करके पहनता है, पहनने के बाद शीशे के आगे खड़ा होता है एंड ट्राई एंड मिक्स एंड मैच ऑल द थिंग्स। सो इज दैट इमोशनल कैप्चरिंग ऑफ द डिजायर दैट? नो। सो आप ये देखें, सबसे पहला सक्सेस हमें तभी समझ आने लग जाता है अपने डिजाइन का जब वहां एक इमोशन जुड़ी हो फॉर अस टू मूव फर्दर, है ना। इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पेन डाउन किए हैं, और वो कहते हैं हु इज द यूजर? पहनना किसने है, इस्तेमाल किसने करना है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट पीपल हैव, है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करती हूँ, देयर इज वन पर्टिकुलर ब्रांड, आज सुबह हरप्रीत आपसे बात कर रहा था अबाउट खादी प्लस, व्हेन वी लॉन्च्ड खादी प्लस एज अ ब्रांड, तब मेन प्रॉब्लम ये थी, हमारा क्लाइंट एक वर्किंग वुमन था, और मेन प्रॉब्लम ये थी दैट व्हेन द गारमेंट्स वर बीइंग मेड फॉर द वुमेन, कभी उसके गले लटकते थे, कभी उनको कंधे उठाने पड़ते थे, sometimes there would be a visibility of the strap, sometimes the garments would bag out on the belly, and sometimes the side slits would be bigger so that the side skin would show. तो जब इमोशनल इनोवेशन होती है तब हम अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद ही अपने डिजाइन के पाथ के ऊपर आगे मूव करते हैं। उसके बाद व्हाट बेनिफिट कैन द प्रोडक्ट प्रोवाइड? क्या जो प्रॉब्लम्स मैंने अपने क्लाइंट की देखी, मेरा प्रोडक्ट उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए उस चीज का हल दे पाएगा? अगर मेरा प्रोडक्ट जिसे मैं बनाऊं वो उस चीज का हल दे पाएगा, यानी कि हम अपने डिजाइन की डेवलपमेंट के सक्सेस के पाथ पे हैं, हम अगले स्टेप पर जा सकते हैं। उसके बाद अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन वी मेक इट सिंपल एंड इजी टू यूज, है ना। मैंने गारमेंट तो बना दिया बड़ा हाई फाई, है ना। मुझे लगा कि एक फॉर एग्जांपल दिस वाज वन प्रोजेक्ट दैट वी डिड मेनी टाइम्स मेनी इयर्स बैक, एंड इट वाज अबाउट डिजाइनिंग ब्लाउजेस फॉर द एयर हॉस्टेसेस। तो मेजर प्रॉब्लम जब कोट की गई हमारे को, जब एयर हॉस्टेस के लिए ड्रेस बनानी थी, वो ये थी कि बहुत बार उनकी मूवमेंट फ्रॉम वन फ्लाइट टू द अदर फ्लाइट बहुत क्विकली होती है, एंड दे नीड टू चेंज। सो taking off and wearing another blouse consumes a lot of time, and since the blouse is fastened with the hooks, many a time it gets inconvenient. That is why, to make the product simpler, instead of hooks we had given a zip to it. So that was an answer, making the product simpler and easy to use. So can everybody use it? और जो प्रोडक्ट को हम डिजाइन कर रहे हैं, हो सकता है कि मेरा क्लाइंट स्पेसिफिक हो, लेकिन वो यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट होना चाहिए। Where will it be used, है ना। क्या उस प्रोडक्ट की जरूरत सिर्फ एक इवेंट के लिए है या लॉन्ग रन है? क्योंकि जहां हम बिजनेस वायबिलिटी देखते हैं वो सिर्फ वन इवेंट पे बेस्ड नहीं होता या वन इंस्टेंस पे बेस्ड नहीं होता। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कल को वो इस्तेमाल कहां होगा और उसके बाद वो इस्तेमाल कैसे होगा। That's also important. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल के टाइम में वर्ड कूल, विच इज साइनोनियम टू हैप्पीनेस, है ना। जो भी कोई चीज लेता है तो सबसे पहले जाके कहता है ये तो बड़ा कूल है, ये बड़ी कूल है, ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है ना, इसको पहन के हैप्पीनेस आ रही है। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारा कुछ जब हम एक इंडिविजुअल की डिजायर को समझते हैं, उसकी इमोशंस को पिक करते हैं, वहां से जरूरत डेवलप होती है। और जब हमारे मन में ये क्लैरिटी होती है, तब हम अगले स्टेज पर पहुंचते हैं। और अगला स्टेज इज अ मिक्स ऑफ डिजायर एंड यूसेज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तभी हम उस डिजाइन को डेवलप करने के लिए एक प्रोसेस को इनोवेट कर पाते हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये देखा कि क्या ये हो पाएगा, अब हम पहुंच गए उस प्रोसेस पे जिसके थ्रू इस डिजाइन को हम डेवलप कर पाएंगे। आई विल रिपीट, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माय फेलो टीचर्स, इट इज इंपॉर्टेंट। Design is very scientific. I think somebody has unmuted himself or herself. Yes.
So design is very scientific in nature. So there are steps. अगर हम धीरे धीरे इन steps को follow करेंगे तो we shall be able to produce wonderful designers. So अगले step पे आ जाते हैं हम, जो कि process innovation है. Process innovation बहुत important है. मैंने कह तो दिया कि ऐसी बननी है, गला ऐसा होगा, जिपर ऐसे लगेगा, बनेगा कैसे? मुझे ये भी तो मालूम होना चाहिए ना. अक्सर ऐसा ही होता है कि स्टूडेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो वो हमारे पास बड़ी बड़ी बातें लेके आते हैं. मैम ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे बर्ड के जैसा गारमेंट चाहिए, उसके पंख भी उड़ते होंगे, और पंख जब वो अपने पंख फैलाएगा तो उसके बीच में से लाइट निकलेगी. ये लाइट की तो बहुत प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, है ना. हर स्टूडेंट अपनी कलेक्शन के अंदर तारे जरूर लगाना चाहता है आजकल के टाइम में. सो हाउ विल इट बी मेड? दैट्स इंपॉर्टेंट. व्हाट मटेरियल्स विल वी यूज? कहना बहुत आसान है. अक्सर ऐसा ही होता है, खूबसूरत से खूबसूरत इलस्ट्रेशंस आती हैं हमारे पास हर दिन, पर जब प्रोसेस इनोवेशन की बात आती है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल्स एंड इनसाइट, कि जो हम अपने स्टूडेंट को नहीं दे पाते, जिसके कारण ये क्लैरिटी नहीं हो पाती स्टूडेंट को व्हाट मटेरियल्स टू बी यूज्ड. सो इस प्लेटफॉर्म पे आई विल टेक लीड एंड एडवाइज ऑल ऑफ अस. देयर इज अ सब्जेक्ट ऑफ टेक्सटाइल साइंस, हमारे करिकुलम का एक बहुत एसेंशियल हिस्सा, हमारे मतलब आप सबके, क्योंकि आप अपैरल डिजाइन के हैं. टेक्सटाइल साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. ऑल ऑफ अस, ऑल डिजाइन टीचर्स shall understand the behavior of the materials very well. Make it mandatory for all of us. अगर हमारे में से कोई ये सोचता है कि मैं तो डिजाइन का टीचर हूं, मैंने क्या करना है कपड़ों को अंडरस्टैंड करके, यू आर मिस्टेकन. इफ यू आर इन द फील्ड ऑफ अपैरल डिजाइन, जब तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल नहीं है, जब तक आपको कपड़े का बिहेवियर नहीं पता, जब तक आपको पता नहीं कौन सा कपड़ा कितने टेम्परेचर पे प्रेस हो सकता है, या कौन सा कपड़ा किस तरह के पानी में धुल सकता है, तब तक आपके लिए एक कलेक्शन को डेवलप करना पॉसिबल नहीं. मैंने वो भी देखे हैं लोग, इंडस्ट्री में भी ऐसे ऐसे ब्लंडर्स होते हुए देखे हैं, जहां पे लेदर को सिल्क के साथ सिल दिया जाता है. तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट मटेरियल्स विल बी यूज्ड. उसके बाद हाउ विल वी स्टोर एनर्जी, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. कुछ भी तो हम वेस्ट नहीं कर सकते ना, कुछ भी बस कर दिया. सिर्फ ये थोड़ी है. अगर डिजाइन कलेक्शन है, हमारे मेंटर ने बोल दिया ये कलेक्शन बनानी है, पैसा बहुत है मॉम डैड का, तो हमने लगा दिया 4 लाख रुपए कलेक्शन को बनाने के. दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. दिस एनर्जी मे नॉट बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, but the energies are in terms of the effort you're putting, in terms of the money that you're putting. This energy talks about all resources. Is it sustainable? As a design faculty, हम लोगों की ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आज के टाइम पे, जब हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, कि हम जिस तरह के डिजाइन को अप्रूव करें या एनकरेज करें अपने स्टूडेंट्स को, वो एक सस्टेनेबल कैटेगरी में फॉल हो. मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ ही बंद कर दें, सब कुछ सस्टेनेबल शुरू कर दें, लेकिन दैट ओरिएंटेशन अबाउट मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट लुक एट इट. इज इट फंक्शनल? है ना, डिजाइन बना लिया. अक्सर मेरे साथ आज इतने साल हो गए, एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है when I go to different platforms, मैम आप ये बताइए, ये जो फैशन शो में सेफ्टी पिन वाले कपड़े बने होते हैं या जो कागज के कपड़े बने होते हैं, क्या उन्हें कोई पहन भी पाता है? There lies the point. It is not essential that every garment is functional in nature, but the beauty of the design is if the product which is developed is functional. There are few products which are display oriented products, which are creative products, which give a food for thought and brainstorming to the other. That are also very important. अगर सारी चीजें अगर हर कोई सिर्फ कुर्ता पजामा पहनने लग जाएगा, तो ना तो मार्केट में किमोनोस बिकेंगे, ना काफ्तान्स बिकेंगे. सो वो जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के लिए हम हमेशा ओपन हो, लेकिन कीपिंग इन व्यू द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट हैज टू बी डेवलप्ड. उसके बाद मैंने वो पहले भी कवर अप कर लिया था, इमोशनल होके शायद ये सस्टेनेबिलिटी वाली बात मैंने दोबारा लिख दी कि कैन वी मेक इट मोर सस्टेनेबल. ठीक है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हम इमोशनल इनोवेशन कर चुके, कुरेद चुके, प्रोसेस इनोवेशन कर चुके, हमने मटेरियल्स को समझा, हमने देखा कि एनर्जी कितनी लगेगी, सस्टेनेबल बनेगा, फंक्शनल बनेगा. फंक्शनल इनोवेशन, जब साइंस और बिजनेस दोनों इकट्ठे होते हैं, तो उसके बीच में हमें फंक्शनल अवेलेबिलिटी, इनोवेशन, अंडरस्टैंडिंग मिलती है. इस प्रोडक्ट की टेस्ट रन में कैसा तजुर्बा रहा?
मैंने ये प्रोडक्ट तो बना लिया, इसे खरीदेगा कौन? और ये सारा काम हम शुरू में कर रहे हैं। दिस इज बना लिया का मतलब मैंने अपने दिमाग में बना लिया। जो अभी ये सारा काम हो रहा है, अभी हमने किया नहीं है। इट्स ओनली वी आर वर्किंग आउट ऑन द पेपर द मॉड्यूल कि ये प्रोसेस हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ये सवाल मेरे को पूरों का जवाब देना पड़ेगा, तब मैं किसी फाइनल डिजाइन के ऊपर पहुंचूंगा। हाउ मच विल दे पे फॉर इट? आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मैं आप सबके साथ। 2009 की बात है, when I ventured into my own business for the first time. I'm presently an entrepreneur as well, all thanks to NIFT. When I ventured into that business in 2009, मेरे बड़े बड़े ख्वाब है ना, इतना डिजाइन पढ़ाया, ओवर कॉन्फिडेंट आई वॉज, और मुझे लगता था कि नहीं, मेरा बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकता। चंडीगढ़ की सबसे महंगी मार्केट का शोरूम रेनोवेट करने के लिए अपनी बची हुई पूंजी लगा दी। बेस्ट ऑफ द गारमेंट्स बनाए, वो गारमेंट्स बनाए जिन्हें मैं पहन सकूं, जो मुझे लगता था बहुत इलीट है, क्योंकि जो कपड़े मैं पहना करती थी लोग मुझे कहते थे मैडम आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? तो मुझे लगा कि अगर इस तरीके के कपड़े बनाए तो अच्छा होगा, पर मैंने कोई पायलट रन नहीं करी, मैंने कोई टेस्ट रन नहीं करी। ट्रस्ट मी, आई लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक। इतना एक्सपेंसिव था वो शोरूम, 2.5 महीने आई कुड नॉट इवन सेल अ सिंगल पीस फ्रॉम दैट स्टोर बिकॉज आई फॉरगॉट दैट जो लेबल मैं बना रही हूं, जिस तरह की मार्केट में मैं जा रही हूं और जो मटेरियल का यूसेज मैं कर रही हूं, उनके साथ लोगों की इमोशनल सेंटिमेंट्स क्या जुड़े हुए हैं। जो लोग उस पर्टिकुलर शॉप पे आते हैं, क्या वो 20 से 25 हजार वाला गारमेंट खरीद भी पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे? So that is very important. You need to understand that how much will the client be able to pay for it, right? उसके बाद सिर्फ एक तो ये चीज थी जो मैंने आपके साथ कोट की, and obviously then we correct from our mistakes and things are very good now. उसके बाद where will they buy it? जो भी डिजाइन हम डेवलप करेंगे कल को, हमारे को पहले ही सोचना पड़ता है कि वो डिजाइन मिलेगा कहाँ। सिर्फ डिजाइन बना लिया, खूबसूरत हो गया, किताबों में रख दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास हर साल आते हैं, अवार्ड्स भी लेके जाते हैं, आगे भी चले जाते हैं, लेकिन डिजाइन वही इन द रियल सेंस वर्केबल होता है जिसको कल को वो लॉन्च करते हैं और मार्केट में सेल कर पाते हैं। सो वेयर विल दे बाय इट? सो जब हम अपने स्टूडेंट्स को डिजाइन सिखाएं, उनमें ये थॉट पहले से ही डेवलप करें दैट टुमारो वंस यू पास आउट, you have to be very clear that you shall be able to sell the produce that you would be working on, the designs that you would develop. How will they find out about it? उन्हें कैसे पता लगेगा कि कल को अगर उन्हें प्रोडक्ट बेचना है वो कैसे बेचें, कहाँ बेचें? उसके बाद what is its competitive advantage? क्या जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, क्या वो मार्केट में सबसे अलग है? आप देखिए, जिन्होंने शुरू में मास्क बनाए बहुत कम आ गए। हम लोगों ने खुद 400-400, 450 में मास्क खरीदे हैं, जबकि हम प्रोडक्शन करा रहे थे मास्क की। और आज वो मास्क N95 भी 50 रुपए से ज्यादा आप नहीं बेच सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें और उसे मार्केट में लेके आए, व्हाट इज इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? उसकी क्या मार्केट में और कॉम्पिटिटर्स है? नहीं है। तो बेस्ट ये होता है तब लॉन्च करना जब कॉम्पिटिशन उस समय मार्केट में ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रोडक्ट आप डिजाइन कर रहे हैं वो बाद में बनेगा कहाँ? क्या हमारे पास इतनी वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज हैं? अभी तो क्योंकि डिजाइन है, कॉलेज में बनाना है, हम लेबोरेटरीज में उन्हें बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस मैंने विजिट किए हैं जहां हर वो फैसिलिटी नहीं होती, which NIFT has been lucky to have, but still it is the responsibility of the faculty to guide the students the pathway that how will it happen and from where it will be happen. एक अच्छा टीचर वही अच्छा टीचर होता है जो अपने, जब वो स्टूडेंट आए उनके पास ये कहे कि मैम ये मटेरियल मिलेगा कहाँ, एंड द टीचर कैन एक्सटेम्पोर टेल, अच्छा इस मार्केट में जाओ, यहाँ से आपको ये मटेरियल मिलेगा, ये वाली चीज से यहाँ मिलेगा। सो दैट्स द टाइप ऑफ कनेक्टिविटी एंड अ थॉट दैट डिजाइन नीड्स। सो ये तो थोड़ी सी बैकग्राउंड थी, भूमिका थी। आगे आई एम गोइंग टू ब्रश अप वेरी फास्ट, बट 2-3 स्लाइड्स आई विल टेक सम मोर टाइम, एंड फिर हम क्विकली बहुत खूबसूरत फोटोग्राफ्स देखेंगे आपके साथ। प्रोसेस हमें समझ आ गया है ना, और हमारे में से बहुत सारे हैं जो इस प्रोसेस को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो डिजाइन डेवलपमेंट है, एक के साथ जब कोई काम करता है ज्यादा बेहतर, और दूसरे के साथ जब काम करता है वो अलग तरीके की क्यों होती है? वाई? क्योंकि इसमें डिजाइन थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। जरूर है कि हमारे पास एक साइंटिफिक तरीका है जहां से हम डिजाइन के पास पहुंचते हैं, उस रास्ते पे पहुंचते हैं, लेकिन एक इनबिल्ट
क्रिएटिव नैक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस नैक को फर्दर डेवलप करने के लिए बहुत सारी कोग्निटिव एक्टिविटीज हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, और जिनका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी डिजाइन थिंकिंग को थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। जब भी नए स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास कॉलेज में और क्लास में अक्सर मेरी इंटरेक्शन होती है, तो मैं उन सबसे यही कहती हूँ, स्टार्ट ऑब्जर्विंग, देखा करो, सवाल किया करो, देखो कि वो टीचर ने क्या पहना है, देखो आपके फेलो क्लासमेट ने क्या पहना है, कलीग ने क्या पहना है, कॉलेज में क्लीनर्स हैं उन्होंने क्या पहना है। सो स्टार्ट लुकिंग, बिकॉज जब हम बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करने लगते हैं, देखने लगते हैं, तो हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है एंड इट ओपन्स अप टुवर्ड्स थिंकिंग फॉर डिजाइन। तो जब मैं कह रही हूँ डिजाइन थिंकिंग, इफ आई डिफाइन इट, इट रेफर्स टू डिजाइन स्पेसिफिक कॉग्निटिव एक्टिविटीज दैट डिजाइनर अप्लाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो मैं जैसे आपको कह रही थी, वो उसके एक्शन है। तो आपको लगता है कि कोई भी नया प्रोडक्ट बिना सोच के डेवलप हो सकता है? अगर मैंने कभी सोचा ही नहीं, आप सब अग्री करेंगे, आपकी कोई प्रेजेंटेशन होती है जैसे मेरी आज थी, तो हमारे माइंड में ये बहुत दिनों से चलने लगती है, हमें पता होता है कि दिस इज गोइंग टू हैपन, लेकिन जब तक हमारे दिमाग में स्टोरी वीव नहीं हो पाती, हम उस प्रेजेंटेशन को डेवलप नहीं कर पाते। इसलिए जब हम थिंकिंग को शुरू करते हैं, हमारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ पैसिव मोड पे होती हैं, कुछ एक्टिव मोड पे होती हैं। जब एक्टिव मोड है तो मुझे पता है मैंने अपने सिस्टम को तैयार करना है, मेरे पास उसमें लेटेस्ट पावर पॉइंट होना चाहिए जिसमें आई शैल बी एबल टू डू दैट, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी देखना है कि मुझे डिजाइन रिलेटेड रिसर्च करनी है ना। मैं देखूं कि किस किस तरह के डिजाइन थिंकर्स ने क्या क्या बात करी है, हाउ विल आई बी एबल टू ट्रांसफर इट मोर टू माय टीचर्स। सो दैट इज वेयर द कॉग्निटिव एक्टिविटी स्टार्ट्स। उसके बाद और इसको आसान रखने के लिए डिजाइन थिंकिंग है क्या, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और फॉर्मल मेथड भी अगर आप सोचें, ये ना एक क्रिएटिवली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। लेकिन किसी प्रॉब्लम को हम जरूरी नहीं एक सोल्यूशन दे सकें, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उसके मल्टीपल हल्स दे सकते हैं, है ना। तो हम डिजाइन थिंकिंग से सोचते हैं। मुझे लगता है कि एक और बहुत बेसिक एग्जांपल आप सबके साथ कोट करती हूँ। हम सब फैमिली वाले लोग हैं, हमारे घरों में बुजुर्ग भी हैं और हम सब वर्किंग हैं, हम घर पे नहीं होते और बुजुर्ग बार बार दरवाजा नहीं खोल पाते, बार बार दरवाजे पे घंटी बजती है। एवरीबडी इज नॉट लकी इनफ टू हैव फुल टाइम सर्वेंट्स। तो पहले व्हेन आई वाज स्मॉल आई रिमेंबर कि ग्राउंड फ्लोर से एक रस्सी लगी होती थी ऊपर, जब नीचे घंटी बजती थी एंड ऊपर से मेरी ग्रैंडमदर को दरवाजा खोलना होता था, वो उस रस्सी को खींच देती थी, नीचे का दरवाजा खुल जाता था और वो ऊपर आ जाती थी। व्हाट अ वंडरफुल डिजाइन। जिसको ऊपर आना होता था वो ऊपर आ जाता था, उसको एक्सेस मिल जाता था, वो नीचे से आवाज देता था। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन, बट इन टुडेज टाइम दैट्स नॉट वर्केबल, क्योंकि आज हम लोग मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में रहते हैं, आज वो तारे लगाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए नाउ वी हैव अ creative solution to the problem, which is like a video gadget which is attached at any floor that you wish to, and the electric connection is given at the gate. So anybody when rings the bell, the picture of that person can be seen on the inner panel. So that's a creative solution to a single problem, but the methods could be different. As I said, it is a solution based, है ना। लेकिन फोकस थिंकिंग होनी बहुत जरूरी है। जब हम फोकस से सोचते हैं तो हमारे को मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलते हैं। एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने फोर्थ पॉइंट जब मैं लिख रही थी, दिस केम टू माय माइंड एंड इट वाज बाय कंसीडरिंग बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंडीशंस, है ना। जैसे मैंने अभी आपसे बात की, ठीक है, हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन ये कहती है कि मेरी इसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आने वाला टाइम भी तो है। क्या मैं जो डिजाइन को डेवलप कर रहा हूं वो मुझे सिर्फ आज के लिए डेवलप करना है? इसलिए मेरी सोच सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले वक्त के लिए भी होनी चाहिए। एंड द पैरामीटर्स ऑफ द प्रॉब्लम्स हैव टू बी लुक्ड अप अकॉर्डिंगली। हमें ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस सोचने चाहिए टू एक्सप्लोर साइमल्टेनियसली। वापस आपको एग्जांपल देती हूँ। आज सुबह मेरी आप लोगों से बात हुई, आप लोगों से बात होने के बाद एंड आई हैड टू बी अवेलेबल ऑन दी ऑनलाइन इनॉग्रेशन, जो नेशनल लेवल इनॉग्रेशन हो रहा था। So you see the way I designed my work. I had a system on where I connected for my FDP so that the moment I get a signal from the coordinator, I shall be able to take it. On the other side, I was connected on my phone where I was receiving these signals from AICT the time when I had to log in. However, I was in front of the screen
downstairs in the audiovisual room of my college where the presentation had to happen. So present और future conditions को रखते हुए चाहे वो हम अपनी activity को डिजाइन करें या product को डिजाइन करें, ये possible सिर्फ डिजाइन थिंकिंग से होता है to make multiple ends meet. उसके बाद it is very clear that design thinking is creative. जब तक क्रिएटिविटी इसमें नहीं आती कोई रास्ता नहीं होता. इसका भी एग्जांपल आपको देती हूँ. ऑनलाइन कनेक्ट होने का तरीका गूगल मीट, जूम, वेबएक्स बहुत सारे हैं, लेकिन क्रिएटिवली कनेक्ट होने का तरीका while being on Google, Zoom and WebEx, we are also live on Instagram, YouTube and the other social media handles. So that's how we creatively think कि किस तरीके से थोड़े लोग हैं, अब मल्टीपल लोगों से हमने कनेक्ट करना है, कैसे हो. और डिजाइन थिंकिंग ही हमारे को इस चीज में मदद करती है. बोरियत वाले सेशन खत्म होने वाला, थोड़ी सी और 2-3 और स्लाइड्स हैं जिसमें थोड़ा ज्यादा सुनना पड़ेगा, फिर बस फोटोग्राफ्स. एंड आई एम श्योर हरप्रीत विल लेट मी कंटिन्यू. एंड सो जैसे कि अभी हम डिजाइन थिंकिंग के बारे में बात कर रहे थे, वापस कंफ्यूजन है लाइफ में. डाइवर्जेंट, ये भी मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है. कन्वर्जेंट, बस यहीं पर. यानी कि हम जब एक रास्ते से चल रहे हैं, जब हमने चलना शुरू किया, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं और धीरे धीरे कर हमने वापस डिजाइन पे आकर उसे कन्वर्ज कर देना है ना. सो I am not going to read out the slide. I'm just generally saying divergent thinking is when you start the development of a design and you move to the multiple paths and slowly you try to zero it down and then converge your thought for the final design development. The next slide, which I have to show you, this makes it very clear. This is not my own slide. I've given the source also at the end. So I've just picked up, it's only that I've added a few write-ups in between. The background picture I've picked up from somebody's work. But this was a very beautiful illustration of convergent and divergent design. आप बहुत clearly देख रहे हैं. Divergence तब होती है जब हम discovery करते हैं, है ना. इसके नीचे बहुत सारी चीजें हैं, आप सबके पास screens हैं, आप screenshots भी ले रहे होंगे. तो आप ये देखें, जब ये divergent होती है तो हम हर चीज को डिस्कवर करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, यूजर रिसर्च करते हैं, डिजाइन रिसर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी रिसर्च करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, क्वेश्चनर भरवाते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करते हैं, एम्पैथेटिक मॉडलिंग भी करते हैं, और इंफॉर्मेशन जो बहुत सारी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है उसको भी मैनेज कर आगे चलने की कोशिश करते हैं. इन सारी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं जिस तरह आप रिसर्च कराते हैं. फिर हम इसे धीरे धीरे इकट्ठा करने लगते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करने लगते हैं. अभी तक तो प्रॉब्लम ही समझ नहीं आई थी. इंटरप्रेट करने लगते हैं, क्या है जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसका एनालिसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जो मिला है हमारे को, फिर अपने प्रोजेक्ट को रिफाइन करते हैं, फिर मैनेज करते हैं और शुरुआत कर देते हैं. और जैसे ही शुरुआत करने लगते हैं फिर फैल जाते हैं, क्योंकि जब हमें वापस अपने डिजाइन तक पहुंचना है, एक बार और पंख फैलाने पड़ते हैं, मल्टीपल दिशाओं में जाना पड़ता है और अपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए नए नए आइडियाज लाना पड़ते हैं. हाँ, ये तो आ गया है, अब इसे ऐसे डेवलप कर लेते हैं, अब इसे ऐसे डेवलप कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे काम करते हैं, चलो टेस्टिंग करके देखते हैं. वन ऑफ माय प्रोफेसर्स वो वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्ट एंड वो स्विंग मशीन पे काम कर रहे थे, सोलर पैनल लगा के. ही वाज डेवलपिंग समथिंग एंड दैट वाज वन कॉन्सेप्ट व्हिच वाज वेरी नाइस, व्हिच टच्ड माय थॉट एंड वी रादर बीन एबल टू डू इट आल्सो. सो उसके बीच में भी व्हाइल वी वर डूइंग, मल्टीपल तरीके इस्तेमाल किए गए उसे टेस्ट करने के लिए, प्रोटोटाइप्स बनाए गए. फिर लेकिन जब प्रोटोटाइप बनता है फिर हम उसका रिव्यू लेते हैं, रिव्यू लेकर हम सोचते हैं कि इसे बेहतर कैसा बनाया जाए और वापस कन्वर्ज करते हैं. डिलीवरी का टाइम आ गया. डिलीवरी का मतलब ये नहीं कि हमने प्रोडक्ट देना है, यानी कि अब फाइनली हम उस स्टेज पे हैं जहां प्रोडक्ट हमारा डेवलप हो रहा है, उसकी फाइनल टेस्टिंग है. बिल्कुल वही तरीका जैसे कोविड-19 की वैक्सीन और सारे हिंदुस्तान में त्राही त्राही मची हुई थी, इतनी जल्दी कैसे हो गया है, प्रोसेस ही नहीं हो सकता. अभी तो पूरा यही नहीं डिस्कवर हुआ कि इसके अंदर कौन कौन से वायरस हैं. जब इतने मल्टीपल वायरस हैं, हमने जीरो टाइम ही नहीं किया कि कौन सा वायरस एक्चुअली है जो स्ट्रेन 1 या स्ट्रेन 2 या स्ट्रेन 3 का कारण है. जब तक हमें कारण नहीं पता हमने डेवलप कैसे कर लिया. दिस इज व्हाट द वर्ल्ड हैज बीन टॉकिंग, है ना. और उसके बाद हमने मार्केट में कोविशील्ड भी दे दी, कोवैक्सिन भी दे दी, स्पुटनिक भी दे दी, लेकिन
चैलेंज क्या है, जब तक रिसर्च कंप्लीट नहीं होती, जो डिलीवरी है वो सक्सेसफुल नहीं होती। अब मैं इसको इलैबोरेट नहीं कर रही। जो पहला वाला ग्राफ था वो मेरे को दिखाना था आपको, सिर्फ इसलिए मैंने दिखाया था फॉर अ क्लैरिटी। लेकिन एक्चुअल में डिजाइन थिंकिंग जो होती जरूर डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट है, लेकिन जो डिजाइन का प्रोसेस थ्रू डिजाइन थिंकिंग वो उतना शार्प नहीं होता जैसा वो दिख रहा है आपको, कि एकदम स्टीप जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर स्टीप जाएगा। There is a softer movement and finally reaching towards the design development. So this is another picture which is not my own original picture. I picked it up, please. So for everybody to know, this has been picked up. अब मैं बिल्कुल ये वाली स्लाइड नहीं पढ़ने लगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो डिजाइन थिंकिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। हम किसी भी डिजाइन के प्रोसेस को तब तक फॉलो नहीं कर पाते जब हमारा दिमाग डिजाइन को एक्सेप्ट नहीं करता, जब तक वो हमारा दिमाग उस डिजाइन को एक्सेप्ट करके उसके बारे में नहीं सोचने लगता। सो वंस वी टीच इन द क्लास, वी ऑलवेज से यू हैव टू फील वंस यू हैव टू परफॉर्म। वन ऑफ माय सब्जेक्ट इज गारमेंट कंस्ट्रक्शन आल्सो, एंड व्हेन द स्टूडेंट्स कम टू मी, आई ऑलवेज टेल देम फील द स्विंग मशीन। जब आप महसूस करके उस काम को करेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ट्रेडल पे पैर कब रखना है या कितनी कॉन्शियसली प्रेस फुट लिफ्टर उठाना है। थिंग्स ऑटोमेटिकली हैपन। उतनी ही खूबसूरती से होती हैं जितनी खूबसूरती से जब आप गाड़ी ऑन करती हैं और अपने दफ्तर पहुंच जाती हैं। सो वो इंपॉर्टेंट है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब बस अनदर 10-15 मिनट, हरप्रीत, होप यू विल जस्ट बेयर विद मी। Yes, madam, please continue. Very interesting session, madam. All right. So I just want to tell you कि अब मैंने जो इतना सारा बैकग्राउंड आपको दिया है ना, अब इतना सारा बैकग्राउंड एज टीचर्स हर एक का रिसेप्शन लेवल अलग होता है, और रिसेप्शन लेवल के बाद हर एक का डिलीवरी लेवल भी अलग होता है। वी अग्री, है ना? जरूरी नहीं है कि faculty A is equally creative as faculty B and is equally proportionally creative to faculty C. वेरी कर सकती है ना चीजें, बिल्कुल उसी तरीके से वेरी कर सकती है। जैसे हमारी क्लास में जब स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इलस्ट्रेशन में बड़े अच्छे होते हैं, कुछ पैटर्न मेकिंग में अच्छे होते हैं, कुछ स्विंग में अच्छे होते हैं, कोई मैनेजमेंट ऑफ द फैशन में बड़े अच्छे होते हैं, प्रोग्राम्स मैनेज करने और रातों रात, कुछ विंडो डिस्प्लेज एंड मर्चेंडाइजिंग में बड़े अच्छे होते हैं। सो जिस तरह हर किसी स्टूडेंट की एक खासियत होती है, उसी तरह हमारे एक टीचर की भी खासियत होती है। लेकिन हमारे टीचिंग सिस्टम का एक फ्लॉ है, और टीचिंग सिस्टम के फ्लॉ का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। टीचिंग सिस्टम का फ्लॉ ये है कि हम सबको एक डिग्री मिलती है ना, जो कि हमें एज अ बेस ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर अ टीचर इन अ कॉलेज या स्कूल होती है। As per now, as per UGC, non-AICT and also AICT, masters is a minimum eligibility criteria to get into the stream. As for now, डिजाइन में आने के लिए या तो आप MSc होने चाहिए या MDes होने चाहिए, यानी कि पढ़ के तो आप सब कुछ आए हैं ना। लेकिन इवन इफ पढ़ के आप सब कुछ आए हैं, जिस कॉलेज या जिस स्कूल में आप एज ए टीचर जाते हैं, जरूरी नहीं कि आपको डिजाइन अच्छा लगता है और आपको वहां डिजाइन ही पढ़ाने के लिए मिले। मेरे साथ जैसा हुआ आपके साथ भी हो सकता है। In 1995, I started coming to NIFT as a guest faculty. I got the subjects of my choice. I used to teach traditional Indian textiles, and I would deliver design and design process. It was wonderful. But 1997, when I was recruited as a full-time faculty, the post advertised was for garment construction and pattern making, my dear friends. So you see, garment construction and pattern making are very, very technical subjects, full of precision, a very clear roadmap on which the procedure works. And design thinking and creativity are very different. The challenge was big, wasn't easy. और वही challenge हमारे में से 99.9% फैकल्टी को फेस करना पड़ता है। रियल सेंस में फैकल्टी डेवलपमेंट तब होती है जब हम अपने अंदर का थॉट कि नहीं बस यही मेरा है, दूसरा मेरा नहीं है, उसको छोड़ते नहीं। ठीक है? It is only the basic understanding of the design and the design process which made me an excellent teacher of garment construction and pattern making today. मुझे समझना होती कि डिजाइन कैसे डेवलप होता है, the contours of the body क्या होते हैं, तो मैं शायद कभी भी अपने स्टूडेंट को ना समझा पाती कि वो part of the garment which touches the body shall not have the seam allowances beyond a certain level.
because seam allowances, bigger than the certain amount would hinder the body, hinder the movement and would also irritate the body. So ये understanding भी मेरे अंदर इसलिए आई क्योंकि मुझे design की समझ थी. So I want to tell everybody, it has to be an amalgamation. From today itself, let us start amalgamating the design thinking with technology management and science. That is why I have specially put in the first line and I said creative ideas are elevated by experience and expertise. And trust me, it is the understanding of the subjects which I've been teaching for 27 years now, which have made my design understanding and thinking even better. अब हरप्रीत जी वाली बात पे आ जाते हैं, थोड़ा सा अपैरल डिजाइन के एसेंशियल्स को भी समझ लेते हैं. हम सब जानते हैं कि फैशन डिजाइन तो बहुत बदलता रहता है. मैं ये नहीं कहती that we are not lucky, we are very very lucky कि हम उस फील्ड में हैं आज जहां हमें हर दिन नई चीज को सीखना पड़ता है, अपने करिकुलम को बदलना पड़ता है. हार्डली हमारे फील्ड में कोई किताबें हैं विच वी कैन बैंक अपॉन, है ही नहीं किताबें. अगर स्टूडेंट को कभी कहना पड़ जाता है बेटा ये किताब ये टॉपिक पढ़ना है, टीचर को खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, कितने सारे इंडियन एंड फॉरेन ऑथर्स ढूंढने पड़ते हैं, नोट्स डेवलप करना पड़ता है, तब उनको देना पड़ता है बिकॉज देयर आर हार्डली एनी बुक्स. बट एक चीज और दैट आई वुड वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, डिजाइन तक पहुंचने के लिए स्किल्स शार्प होना बहुत जरूरी है, वक्त से आगे जाना बहुत जरूरी है. लेकिन कुछ ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, टूल्स और प्रोसेसेस हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कभी पीछे मात नहीं खा सकते. मैं लाइन के ऊपर, बैलेंस के ऊपर, हार्मनी के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करने वाली क्योंकि आप सब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, है ना. आप वो प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन तो हर डिजाइन कॉलेज के करिकुलम में है. लेकिन मैं आपको एक ऐसी, मतलब लेट मी टेल यू इन माय ओन वर्ड, जब मेरे मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, व्हेन आई एम नॉट वेरी हैप्पी, तो मेरे को चाट खाना बहुत अच्छा लगता है. आई एम शेयरिंग दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल दैट आई एम शेयरिंग विद यू. यू नो व्हाई? बिकॉज इट reactivates my taste buds. I tell you, it reactivates my taste buds. बस जैसे ही टेस्ट बड्स वापस जाग जाती हैं, मूड वापस एलिवेट हो जाता है. उसी तरह जब हम अपैरल डिजाइन को पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स तो हम सबको ही आते हैं. हम कहते हैं ये बैलेंस करो, ये सीधा करो, ये उधर. हम एसिमेट्रिक पढ़ाते हैं. जब हम डिजाइन में पढ़ा रहे होते हैं ना, एसिमेट्रिक बैलेंस पढ़ा रहे होते हैं, पर क्लास में एक्सपेक्ट करते हैं मेरे सारे स्टूडेंट लाइन लगा के बिल्कुल सही कुर्सियों पे बैठे रहें और टस से मस ना हो. पढ़ा हम एसिमेट्रिक बैलेंस रहे हैं, है ना. सो मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगी. वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपके लिए 10-12 स्लाइड्स डेवलप की हैं, बहुत सारी मेहनत लगी. किस तरह मदद कर सकते हैं हम अपने स्टूडेंट्स को जिसे कुछ नहीं आता, जो मदद कराना चाहता है. बहुत सारे हमारे में से ऐसे रिमोट एरियाज में बैठे हैं जिनके पास उन सारी फैसिलिटीज का एक्सेस नहीं है जिसके लिए हम लकी हैं. तो क्या करें? सबसे पहले समथिंग दैट यू कैन बैंक अपॉन इज हिस्टोरिकल रेफरेंस. हिस्टोरिकल रेफरेंस एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होती, जो रिमोट में बैठे हुए स्टूडेंट को भी मदद करती है और उसे कह सकती है कि भाई बनाना लीफ जरूर मेरे एरिया में बनता है, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है. और वो कैसे होगा? इट इज सेड दैट दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट, है ना. अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरे पिछले वक्त में क्या हो चुका है तो मैं वो काम दोबारा करूंगा. रिसर्चेस क्यों होती हैं? इसीलिए तो होती है ना. हम उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर इकट्ठा करते हैं, देखते क्या हो चुका, क्या नहीं हो चुका, है ना. इसी तरह जब आप हिस्टोरिकल रेफरेंस लेते हैं तो आपको ये बात पता लगती है कि मेन स्टेज जो हमारे फैशन वर्ल्ड के हैं वो रीस्टाइल होते हैं टाइम टू टाइम. कुछ ऐसे गारमेंट्स हैं हमारे अपैरल के जो from one era to the other era, from few years to the further few years, they have to be restyled time and again. उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है. That is, for example, आपके सामने मैंने ये पिक्चर्स लगाने की कोशिश की है. You can see this corset, you can see the vintage apron which is in front of you, you can see a kimono, you can see a corset at the top. ये आप देख रहे हैं, मैंने उसी की पिक्चर्स उसी तरह डेवलप की हैं. एंड ये इसकी स्टैंडर्ड ड्राइंग्स भी इसके साथ मैंने देने की कोशिश की है सो दैट वी कैन रिलेट. सो जब हमें ये मालूम होता है कि इस तरीके की चीज अवेलेबल है, मेरे लिए डिजाइन बड़ा आसान हो जाता है. मैं अभी आपको अगली पिक्चर दिखाऊंगी, आप ये देखें. कुछ नई अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन इस डिजाइनर ने एक बहुत खूबसूरत गारमेंट डेवलप किया. अगर उस डिजाइनर को ये मालूम ही नहीं हो
कि there is something like a corset that exists. Development of a garment like this is difficult because आपको वापस स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा. जब मेरे पास हिस्टोरिकल रेफरेंस है, मुझे ऑलरेडी मालूम है ये कॉर्सेट है, इसके ये कंपोनेंट्स है, मैं इसे वेरिएट कैसे कर सकती हूँ. दूसरी चीज जो हमें डिजाइन में बहुत मदद करती है, बहुत, ये मैंने सारे आपके सामने चोर रास्ते रखे हैं. दीज आर इजी मेथड्स, यू नो. जब हम बाकी चीजों पे फंस जाते हैं तो दीज आर वेरी वेरी इजी मेथड. मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉलेज ऐसा होगा जो डिफरेंट कल्चर्स की क्लोथिंग नहीं पढ़ाता, डिफरेंट एरास की क्लोथिंग नहीं पढ़ाता, है ना. मिडीवियल टाइम, ये टाइम, वो टाइम. मैं भी डॉक्टर स्मृता से कहती हूँ जो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं कि आप लोग कैसे वही सब्जेक्ट को, यू नो, हाउ डू यू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. एंड देन शी टेल्स मी द ड्रेप्स मूव फ्रॉम वन era to the other era, and this is the most beautiful example. चीज एग्जिस्ट कर रही है, बट आप देखें कितनी ग्रेस है इस ग्रेशन गाउन में. लेकिन ये कहां से आई? क्योंकि जो एविडेंस है हमारी हिस्ट्री में अवेलेबल है, लेकिन हमने उस ड्रेप में इनोवेशन करी, और इनोवेशन करके यू कैन सी द एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू हाउ ब्यूटीफुली द वे ड्रेप हैज बीन कन्वर्टेड एंड अ न्यू गारमेंट हैज बीन डेवलप्ड. एक और चीज, जब भी स्टूडेंट आपके पास आता है, एक क्लैरिटी बड़ी जरूरी है. जब हम डिजाइन कलेक्शन कराते हैं या डिजाइन डेवलप कराते हैं, उन्हें डिजाइन फील्ड में लेके आते हैं, हम सब जानते हैं ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे सारे कॉलेजेस इतने लकी नहीं है जिनके पास फोरकास्ट आते हैं, या जिन्हें अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोरकास्ट हो, या जिनके पास ट्रेंड फोरकास्टिंग के बहुत अच्छे टीचर्स हैं. तो वी बैंक अपॉन इंटरनेट फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेंड्स. जिस समय हमारा स्टूडेंट हमारे पास डिजाइन प्रॉब्लम लेके आता है, we need to make them understand and have a clarity that does that student want to develop the design which is in trend or wants to develop something which is off the trend, or they want to move adjacent to the trends. कारण क्या है इसका? आप ऊपर वाली पिक्चर देख रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने ये तस्वीर ढूंढी है. दिस इज मॉडल नेओमी. लेपर्ड प्रिंट की हैट पहनी है इसमें. 2004 में लेपर्ड प्रिंट बहुत इन था, लेकिन आप देखें Anna is also in a leopard print jacket in 2007. They are among those celebrities who always believed to be in trend, but the designers who worked for these collections, they agreed that the first one here, I am so sorry, but I'm not going to take the call, but maybe something official which is bothering me again and again. So you can see at the top, the lady that you can see right there, the designer for this particular hat wanted to be working with the trends. However, 2007, when the print was again used, then it would be off the trend. So ये चीज का ख्याल रखना है. आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, हम उनको कहते हैं कुछ नया करो, नया करो, है ना. हम टीचर्स की ये प्रॉब्लम होती है, मेरी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तुम कुछ नया करो, ये तो हर साल ही होता है. तुम कुछ नया करो, हर साल ही होता है. मार्केट में कैसे बेचोगे? हाउ विल यू बी एबल टू सेल? So once this is clear that my student cannot source the material or source the sampling material, because that gets very expensive, has to finally go to Gandhinagar and procure the material, I shall have to guide the candidate in a manner that even if he or she is working off trend, how can off trends be made successful? You know, so that's also very very important. So we need to understand in design कि हम क्या करना चाहते हैं. उसके बाद एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरॉबरेटिंग कुट्यूर, है ना. कुट्यूर हम सारा समझते हैं, हम सब डिजाइन के लोग हैं, हमें कुट्यूर की बहुत क्लैरिटी है सबकी. जब हमने शुरू किया तो मैंने कहा कि हमें हिस्टोरिकल रेफरेंसेस लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए. लेकिन जब हम कोरॉबरेटिंग के बारे में बात करते हैं तो हम अपने स्पेसिफिक फील्ड में आ जाते हैं. हम अपने स्पेसिफिक फील्ड में हुई चीजों की विटनेसेस को वापस अपने सामने दर्शित करते हैं. तो जो फैशन हिस्ट्री है वो एक टाइम मशीन की तरह है हमारे लिए. हम सब जानते हैं, कभी बॉबी बैंगल्स आ जाती हैं, तो कभी अमिताभ बच्चन की शर्ट आ जाती है ना. कभी बड़े वाले पोल्का डॉट्स आ जाते हैं. ये तो मैं इंडियन इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ. एंड आवर बीइंग अ वेरी इंटरनेशनल फील्ड, मैंने कोशिश की है कि थोड़ा इंटरनेशनल स्लाइड्स भी मैं आपको एक्सपोज करूँ.
तो उसके बाद सर्टन टाइप ऑफ प्रिंट्स आ जाते हैं. सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी से दैट वी हैव टू कोरॉबोरेट. इसका मतलब है कि हमें अपने ही फैशन के एविडेंसेस को पिक कर कर एरास के हिसाब से डेवलपमेंट करके आगे मूव करना होता है. तो ये भी एक बहुत अच्छा बेस देता है हमारे डिजाइन के लिए, है ना, कि हम उस जनरेशन और उस एरा से आगे भी कैसे मूव करें और उसके ऊपर हम वर्कआउट भी करें. I don't know somebody very desperate, but the number is unidentified. So another one, just a few more slides. I will very quickly flip through them now. Sensing style. ये बड़ा important है एक टीचर के लिए, है ना. एक डिजाइनर के लिए तो इंपॉर्टेंट होता है, एक टीचर के लिए भी ना स्टाइल को सेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट. आप सोचो, चलो देख तो सकता हूँ मैं, मुझे समझ तो आती है कि डिजाइन को देखना कैसे है, कैसे मेरे पास वो नजर होनी चाहिए कि मुझे हर किसी चीज में डिजाइन दिखे. मैं ये भी समझती हूँ कि टच कैसा है, कि मैं फील करके देख सकूं कि कपड़ा महसूस कैसा होता है. साउंड कैसे गारमेंट में, हर गारमेंट म्यूजिकल गारमेंट तो नहीं होता ना. हर गारमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं लगते और वो ऊपर म्यूजिकल प्ले पैनल्स तो नहीं लगते ना. लेकिन फिर भी there are beautiful examples of the garments making, of the apparel making sounds, and that entirely depends upon the type of mixtures of the yarns which I use. I'm sure बहुत सारे teachers जो मेरे पास इसमें जुड़े होंगे वो textile science या textile chemistry के teachers होंगे. So there are mixtures of the materials, you know, which one because of abrasion produce sound. So अगर as a faculty हमारे को इस चीजों की understanding हो तो हम किसी भी स्टाइल को एक कैंडिडेट या एक स्टूडेंट के लिए डेवलप करने में बहुत मदद कर सकते हैं. देन कम स्मेल. आपको लगता है कि डिजाइन और स्मेल का रिलेशनशिप हो सकता है? मैंने बहुत सारे प्रोफेसर्स देखे हुआ फ्रॉम डाउन साउथ, एंड माइक्रो एनकैप्सुलेशन वाला कॉन्सेप्ट था जो साउथ से बहुत शुरू हुआ था हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. एंड आप देखें, माइक्रो एनकैप्सुलेशन इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द स्मेल, है ना. और ये सिर्फ एक फाइबर को और एक फैब्रिक को डेवलप करने में नहीं होता. आप देखिए कुछ ऐसे लेबल्स भी हैं. फॉर एग्जांपल थॉमस पिंक लेबल जो कि मैंने इसमें कोट किया है, वो एक शर्ट्स का लेबल है जो प्राइमरीली मेन एंड वुमेन शर्ट्स ही बेचता है. तो उसके स्टोर में जब आप जाते हैं, दिस इज नॉट एन इंडियन स्टोर, सो वंस यू गो टू द स्टोर देयर इज अ पेक्यूलियर फ्रेग्रेंस. And as a result, when you buy the product and come back home, they will carry on that fragrance for a long time. So, किसी भी डिजाइन में एक स्टाइल देने के मल्टीपल तरीके होते हैं. हो सकता है वो देखने में बहुत खूबसूरत हो सकता है वो उसकी फील बहुत अच्छी हो, है ना. हमारे में से कितने लोग हैं, वी आर ऑल इंडियंस, हमारे में से कितने सारे लोग हैं जो फैब इंडिया पे जाते हैं. हमारे में से कितने सारे लोग हैं जो अनोखी पे जाते हैं, है ना. क्यों जाते हैं? उनको लगता है यार कपड़ा बड़ा सॉफ्ट है, मुझे यही चाहिए, है ना. हमारे में से कितने सारे लोग हैं जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, एक खास खुशबू ढूंढते हैं कि मुझे वहीं जाके बैठना है. फ्रेग्रेंस शॉप पे जाते हैं तो ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं जहाँ पे क्रिश्चियन डियोर बिक रहा होता है या इटर्निटी मिल रहा होता है. सो दैट्स हाउ, बिकॉज दिस पर्टिकुलर सेंस helps in the development of a style to a design, and then it says taste. हैरानी होगी आपको. एडिबल गारमेंट्स, एडिबल गारमेंट्स का ये मतलब नहीं है कि हम एक्चुअली इन गारमेंट्स को खा पाए, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत इंस्पिरेशन हो सकता है. एक ऊपर वाली पिक्चर देखें, मैंने आप लोगों के लिए ढूंढी है. जीन पॉल हैज बीन अ वेरी वेरी फेमस डिजाइनर, और आप देखें उसने स्कल्प्ट किया है जो गारमेंट आपके सामने, वेयर यू कैन सी माय कर्सर, दिस इज बेसिकली अ ब्रेड. सो इस तरह की चीजें भी जो टेस्ट भी होते हैं, ये भी बहुत बार हमारे डिजाइन का एक बेस बनता है जिसके ऊपर हम अपने गारमेंट्स को डेवलप कर सकते हैं. हर कोई जानता है, देयर वाज अ न्यूज लेटली कि गारमेंट्स डेवलप हो रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं. फीमेल्स के लिए कुछ इस तरह की निफ्ट ने जैकेट्स डेवलप की थी कि अगर अनवांटेड पार्ट्स में बॉडी के जब अगर कोई टच करने की कोशिश करता है तो उसे करंट लगता है. सो इस तरह की चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो जब जो सेंसेस हैं, हम ये बात समझे कि सिर्फ सेंसेस 5 चीजों पे लिमिट नहीं है, आंख कान नाक ये चीजों पे लिमिट नहीं है, बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ डिजाइनर. हमारे जैसे टीचर्स के लिए, ये डिजाइन टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेंस ऑफ बैलेंस, सेंस ऑफ एक्सेलरेशन, सेंस ऑफ टेम्परेचर, काइनेस्थेटिक, पेन, तकलीफ भी तो होती है ना. छोटे छोटे बच्चों को जब आप ना शादियां होती हैं और सरबाला बनाते हो, हमारे पंजाब में क्या होता है, जब शादियां होती हैं
फॉर एग्जाम्पल मैरिज ऑफ अ मेल इन अ फैमिली, तो उसी के फैमिली का जो सबसे छोटा मेल होता है उसको दूल्हे के साथ घोड़ी पे बिठा दिया जाता है और बेचारे को अचकन पहना दिया जाता है, इतना मोटा कॉलर, हेविली फ्यूज, और गर्दन खराब हो जाती है उसकी. So much of pain. So it is our moral responsibility as a teacher to give it to the students that care has to be taken, and we shall apply our senses of pain and direction also. So ये भी आपके सामने एक example है of a garment. अब थोड़ा आसान और एक ब्रीदर. मैं जब प्रेजेंटेशन बना रही थी, so while working मुझे लगा एक, फिर मुझे लगा एक और, फिर मुझे लगा एक और, but then I thought जब फाइनल होगी तब तक खत्म नहीं हो पाएगा, so I could make a few more for you. फैशन इक्वेशंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. जरूरी तो नहीं हर रिमोट में ये इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेंगे, काइनेस्थेटिक मिलेगा, साउंड वाले, ब्रेड मिलेगी, या जिस तरीके की मैंने बातें आपको की हैं. हो सकता है वहाँ लोगों को एक्सपोजर ही ना हो फैशन हिस्ट्री का, लेकिन पढ़ना तो हमने फिर भी डिजाइन है, हमें रोक तो नहीं सकता. पर कम से कम एज टीचर्स हम अपने स्टूडेंट्स को फैशन इक्वेशंस के बारे में बता सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं वार्डरोब एसेंशियल्स के बारे में, और हम उन्हें फर्दर बता सकते हैं कि किस तरह अपर्स एंड लोअर्स का कॉम्बिनेशन एक नए प्रोडक्ट की लुक को बदल सकता है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, कैसे हो सकता है. तो उस तरह की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस भी सिखाए जा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और उसे उस लेवल पर डेवलप किया जा सकता है जहां उसका डिजाइन एक सक्सेसफुल और वाइबल डिजाइन है. Customization. Everybody wants to do that, but it's not easy. It is the toughest thing to do. But, for example, any of us wants to get into design which is required to be customized. Then, that individual persona is very important. क्योंकि ultimately ये जो individuality होती है ना, वो एक इंसान को ना स्पेशल फील कराती है. आपको याद होगा बहुत साल पहले मोदी जी कहीं बाहर गए थे तो उनके लिए कोट आया था जिसके ऊपर सब जगह नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी लिखा था. सो दैट इज द टाइप ऑफ द कस्टमाइजेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट देन इट इज अ वेरी क्लाइंट स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट दैट हैपेंस. और उसके लिए जो भी मटेरियल्स इस्तेमाल करें वो इस तरीके के मटेरियल्स होने चाहिए व्हिच आर यूजर फ्रेंडली एंड फंक्शनल एट द सेम टाइम. लेकिन कस्टमाइजेशन एक ऐसी मार्केट है जो बहुत पिकअप कर रही है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड. उसके जो बिजनेस मॉड्यूल्स हैं वो बहुत ही वाइबल हैं, एंड बहुत सारे लोग इंक्यूबेट भी हो रहे हैं कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए, है ना. फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर गारमेंट बनाया, अगली स्लाइड में आपको दिखाती हूँ, वेरी बेसिक स्लाइड. आप ये देखें, हो सकता है एक ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन ड्रेस डेवलप्ड है, लेकिन हम उसे कस्टमाइज करना चाहते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ अ पर्सन टू पर्सन, इवन द कलर कॉम्बिनेशंस कैन बी चेंज्ड बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट देयर आर लॉट ऑफ वाटर प्रूफ मार्कर्स आल्सो व्हिच आर देयर. यू कैन आल्सो सी द स्नीकर्स, they are all customized. So इस तरह की एक्सपेरिमेंटेशन भी हम सिखा सकते हैं. जरूरी नहीं हमने बहुत बड़ी बड़ी चीजें मार्केट से खरीदवा के ही स्टूडेंट को डिजाइन डेवलप करना सिखाना है. डिजाइन कैन बी डेवलप्ड जस्ट बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच इज अवेलेबल. एक और एग्जांपल मैं आपको जरूर देना चाहती हूँ बिफोर आई लीव फॉर टुडे, एंड दैट इज डिस्पोजेबल. जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये गारमेंट वेयरेबल नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट लाइन की एक अपनी मार्केट होती है, इसकी एक अपनी अपील होती है. ये हमारे क्रिएटिव जूसेस को फ्लो करने में बहुत मदद करता है, एंड दीज आर जनरली डेवलप्ड फॉर अ स्पेसिफिक क्लाइंट. अब ये जो पर्टिकुलर गारमेंट है ये पेनीज का बना हुआ, सिक्के लगे हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ 5-10 के सिक्के हुआ करते थे, है ना. अब आप दिल्ली म्यूजियम में जाके देखें, you will be able to come across a corset which is made out of coins over there. So कभी-कभी ये एक mirror to our history होता है या to a particular era होता है. So इस तरीके के garments भी होते हैं, और हम as design faculty अपने students को promote कर सकते हैं इस तरीके का काम करने के लिए भी, क्योंकि जरूरी नहीं हर डिजाइन जो डेवलप किया जाए वो इकोनॉमिकली वाइबल या कमर्शियल भी हो. एक अगली which picture that I've been able to manage for you people, this is made out of tea bags. See how beautifully crafted on a dummy, but then this is important, you know. कभी हम कोई exhibitions conduct करते हैं, and it is an installation is required to be developed, and it is ultimately the designers only that develop the installations. अगली आने वाली स्लाइड आप लोग सब समझते हैं. एक्विजिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Until and unless हमें अंडरस्टैंडिंग होती है अपने डिजाइन में बेसिक फैसिलिटीज की, जब तक हमें सुई धागे का नहीं पता, जब तक हमें पता नहीं एक्सेसरीज कौन सी हो सकती हैं, बटन कौन से हो सकते हैं, क्या इस्तेमाल करेंगे क्या नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम अपने स्टूडेंट को अच्छा डिजाइन नहीं दे पाते.
कोलैबोरेशन मैंने खास आपके साथ इसलिए डिस्कस किया, इसलिए नहीं कि बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स कोलैबोरेट करते हैं, ये हमारे खुद के इंस्टीट्यूशन में एक एग्जांपल था. एंड व्हेन माय एचओडी डिस्कस्ड विद मी दैट देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास हु हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म. वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा था जिसका डिजाइन आइडिया बहुत अच्छा था लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था, और दूसरा ऐसा था जिसकी स्विंग, पैटर्न मेकिंग, इस तरह की स्किल्स बड़ी अच्छी थी लेकिन उसकी चॉइस ऑफ फैब्रिक्स अच्छी नहीं थी, वो नहीं कर पाता था. सो दैट इज एक्चुअली व्हेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोलैबोरेशन केम टू माय माइंड एंड आई कुड फाइंड आउट अ फ्यू एग्जांपल्स फॉर यू. वी हर्ड अबाउट डॉना कैरन, हमारे में से किसने नहीं सुना, है ना? वी हैव हर्ड अबाउट डॉल्चे एंड गैबाना. कैसे हुआ? How could these two people meet? How could they become partners to each other? Only because one had expertise in something and another had expertise in something else. So try and work on this concept of collaboration in the institutions. वो students, हर कोई तो designer नहीं बन सकता, हर एक में कोई ना कोई खासियत होती है. तो as teachers हमें उनकी उस खासियत को understand करना है और फिर अपने curriculum की need को देखते हुए further develop करना है. आपके सामने Rolf and Victor हैं, वो just shaking hands with each other. एक और चीज जाते जाते आपको बताना चाहती हूँ, आर्टिकुलेशन ऑफ स्टाइल. ये बड़ी बेसिक सी चीज है. होता क्या है, होती बड़ी बेसिक सी चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. टीचर ने असाइनमेंट दिया है ना, जब हम छोटे होते थे क्लास में पढ़ा करते थे तो मैम ने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया. मैम ने बोला अगर ये जस्ट रेड है तो जस्ट रेड ही लिखना है, अगर मैं जस्ट रेड नहीं लिखती थी तो नंबर नहीं मिलता था. लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है. आर्टिकुलेशन ऑफ स्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है. उस स्टाइल को डेवलप करने के लिए, एक लफ्ज देने के लिए हमें बेसिक ना होने की बजाय जस्ट रेड की बजाय इट शुड नेवर बी जस्ट रेड, इट शुड बी रूबी रेड, एज रिच एंड लग्जूरियस एज जेमस्टोन, और चेरी रेड, अ कलर यू कैन ऑलमोस्ट टेस्ट. सो जब मैं ये आर्टिकुलेशन ऑफ स्टाइल की बात कर रही हूँ, किसी स्टाइल को एक जगह देने के लिए आप अपने स्टूडेंट को समझाएं. कभी कभी सिर्फ लफ्ज भी होते हैं जो इसके काम को बहुत खूबसूरत बना देते हैं, उसका एग्जीक्यूशन इतना अच्छा नहीं होता. Execution may be very, very simple. The garments may be very basic, but it's the words which give the eye to it. आप ये देखें आपके सामने. जैसे मैंने अभी आपसे कहा, सब डिजाइनर नहीं है, सब डिजाइनर नहीं बन सकते, लेकिन गाइडलाइन तो है ना हमारे पास. एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर वो स्टूडेंट जो मेरे इंस्टीट्यूट में आ गया है उसको मैं डिजाइन एजुकेशन देके भेजूं, चाहे वो टॉप लेवल का डिजाइनर ना बने, एक एवरेज डिजाइनर बने. तो उसके लिए गाइडिंग फोर्सेस क्या होंगे? टेम्पलेट्स बनाइए ना, मदद कीजिए उन्हें, है ना. हम क्रोकी डिजाइन ड्राइंग सिखाते हैं, कितने सारे ऐसे हैं जो बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन करते हैं, कितने बेचारों से ड्राइंग ही नहीं होती. Because they openly come and tell us we don't have to become illustrators. कितने आते हैं, they say we don't have to become stitchers. Few say we don't have to become pattern masters. So even if it is model drawings or fashion art, give them the templates. When you give them the template, for them to increase the length of the hand or give it a particular form, or the making one leg big or small gets easier. So building and breaking the templates play a very, very important role, and it's a very easy tool for the development of design in a candidate. ये आप क्रोकीज देख रहे हैं, बेसिक है, हम इसमें एग्जैजरेशन डेवलप कर सकते हैं. नहीं बन रहे ना वो डिजाइनर, कोई बात नहीं, हम उन्हें दूसरे एट्रीब्यूट के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं. वहां तक पहुंचने के लिए हम उन्हें अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न मेकिंग देते हैं, क्योंकि एक सक्सेसफुल डिजाइनर बनने के लिए जितना अपने डिजाइन को कंसीव करना इंपॉर्टेंट है, मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है उस गारमेंट के, उस बॉडी के कंटूर्स को समझकर उस लुक को जो कि हमने ड्रॉ की है एक पेपर पर उतारना, ताकि वो बॉडी में फिट हो पाए. इसके लिए स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग उनके पैटर्न इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत क्लियरली दीजिए, किस तरीके से कमर्शियल मेथड से हम इसे हैंडल कर सकते हैं. They shall also be able to have an understanding of the different type of tools, है ना. आप उन्हें रेंडरिंग मीडिया बहुत सारे बताएं, जरूरी नहीं सिर्फ पेंसिल कलर है. मैंने आपके सामने स्टेडलर्स लगाई हैं, जरूरी नहीं सिर्फ पेंसिल कलर है. हमें मालूम है अगर हमारे पास पेंसिल कलर अवेलेबल नहीं है, लेट मी कोट, ये ना एक हमारे यहाँ एक गांव है, एंड देयर इज अ क्लस्टर, एंड उस क्लस्टर में ना दे डू द बेसिक मोटिव डेवलपमेंट. आई केम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर गर्ल, उसके पास रंग नहीं थे, बट वो करना चाहती थी, देखना चाहती थी, जो मर्जी है उसने बांटा. शी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट मॉड्यूल, लेकिन वो लड़की साइड पे बैठी हुई, while she was working ना, वो खाना खा रही थी, कुछ कर रही थी, आई डोंट नो व्हाट शी डिड.
जमीन से उसने तीली ली, अपने खाने की कटोरी में भिगोई और उसके साथ लाइन बना ली. What I'm trying to say is, it's not that we have to do it like this. It is that we have to give them the alternatives of the rendering media. Do not limit them. करिकुलम जरूर कहता है कि वाटर कलर में उनको एक्सपोज करो, करिकुलम कहता है कि उन्हें क्रेयॉन्स में एक्सपोज करो, करिकुलम कहता है कि उन्हें एक स्पेसिफिक तरह के एक्रिलिक्स में एक्सपोज करो. बट let us not bind their creativity with only these mediums. Give them the exposure as much as you can. You can see this picture. जब I am sure that most of us would know, हम YSL के बारे में सबके सब जानते हैं कि किस तरह जब क्रिस्टियन डियोर के हाउस को उन्होंने ज्वाइन किया था तो वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर अपनी चॉक से बनाया करते थे इलस्ट्रेशंस. तो ये मेरी एक बहुत फेवरेट पिक्चर है which I wanted to show with because rendering doesn't have any limitation. Taming textiles के बारे में आपको ऑलरेडी मैं कह चुकी हूँ that it is very important for the people to understand, have a great understanding of the different type of the fabrics which are available in the market. I will quickly wind up because it's already 2 o'clock. And then yes, as we can use different type of templates for the model drawing and the fashion art development, we can also use a lot of slopers, है ना. हम सब slopers के बारे में समझते हैं, हमारी डिक्शनरी कोई भी वर्ड स्लोपर नहीं देती, बट ये भी एक टेम्पलेट होता है. पर मैंने स्लोपर इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि लेमन लैंग्वेज में हम पैटर्न जो ड्राफ्ट्स बनाए होते हैं, जो सीमलेस ड्राफ्ट्स होते हैं, उसे स्लोपर कहते हैं. एंड दैट्स हाउ दैट्स प्रेवेलेंट इन द होल academic industry and also in the industry worldwide. So you can see the slopers, and you have almost, this is just almost my last slide. सब कुछ हमें आता है, हमने समझ लिया, पॉट पूरी ले ली, प्रिंसिपल्स अभी घर छोड़े हुए थे और हमने पॉट पूरी ले ली. लेकिन एक कला जरूर अपने स्टूडेंट्स को दीजिए, और वो कला है किसी भी ऑनसॉम को इकट्ठे करने की. कंपोनेंट्स जैसे मैंने आपको सेपरेट्स बताए, हमारे पास स्कर्ट्स भी हैं, हमारे पास अपर्स भी हैं, हमारे पास जैकेट्स भी हैं, लेकिन किस तरीके से राइट मिक्स ऑफ दीज कैन गिव अ फॉर्म टू अ पर्टिकुलर ऑनसॉम, एक कंप्लीट लुक कैसे मिलेगी उस गारमेंट की, किस तरीके का उसके साथ हेयर ड्यू है, किस तरह का उसके साथ आई मेकअप है, किस तरह का उसके साथ फुटवेयर है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑनसॉम्स ही हैं जो फर्दर हमें मदद करते हैं स्टोरीज डेवलप करने के लिए. हमारे में से शायद ही कोई हो जिसने कभी भी ऋतु कुमार का काम नहीं देखा, रोहित पल का काम नहीं देखा, या सुनीत वर्मा का काम नहीं देखा. And if you will look at their work and also at the work of the foreign designers, है ना, जहाँ जिन का भी आप काम देखेंगे, ये हमेशा अपने काम को एक स्टोरी की तरह डालते हैं. जब भी हम अपने डिजाइन को शुरू करें, जैसे मैंने आपको बोला कि फाइनल रास्ते पे हमारे लिए पहुंचना, डेस्टिनेशन पे पहुंचना बहुत जरूरी है. एक इमेज होती है ना. When a girl or a boy knows that he or she has to get married, उनके माइंड में एक इमेज आ जाती है ना, मैं अपनी शादी पे ऐसा लगूंगा या लगूंगी. वही इम्पोर्टेंस, वही इमोशंस एक कलेक्शन को डेवलप करते समय एक डिजाइनर के अंदर होनी चाहिए, और वही इमोशंस एक फैकल्टी अपने स्टूडेंट को राइट इन द बिगिनिंग दे पाए. वो शुरू से उन्हें बताए कि आप इमेजिन करें कि आप किस तरीके की फाइनल लुक चाहते हैं. हो सकता है ये उल्टा तरीका है वहां तक पहुंचने का, क्योंकि एक काम को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, लेकिन जब हमें ये मालूम होता है कि हमें क्या चाहिए, हम उतनी ही शिद्दत से उसे डेवलप भी कर पाते हैं, है ना. 2 तरीके होते हैं. चिड़िया उड़ी थी इसलिए जहाज बना था, चिड़िया नहीं उड़ती तो जहाज कैसे बनता, लेकिन जहाज बन गया ना. लेकिन अब जब जहाज बन गया है, जहाज, पुराने जहाज जो इस्तेमाल नहीं हो रहे, आज हम उन्हें रेस्टोरेंट भी तो बना रहे हैं ना. तो किस तरीके हम उस एनवायरनमेंट को एडजस्ट करें, किस तरह एक कंप्लीट लुक ले पाएं जिससे कि ये स्टोरीज डेवलप हो सकें. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो जहां तक तो मेरा आज डिजाइन के बारे में बात करना था, मैंने खास इसके नीचे लिखा टू बी कंटिन्यूड, वी विल डू इट इन द फाइनल मॉड्यूल व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन नवंबर. देयर इज अ लॉट मोर दैट आई वांट टू शेयर विद यू, बट बिफोर आई गो, आई वांट टू टेल यू, दिस इज द कोर ऑफ डिजाइन एट निफ्ट. हम निफ्ट में डिजाइन मेथड्स के बारे में बात करते हैं, क्रिएटिविटी पे काम करते हैं, डिजाइन कम्युनिकेशन देखते हैं, अर्गोनॉमिक्स, यूजर सेंटर डिजाइन, एंड इस तरह के डिजाइन पे काम करते हैं स्टूडेंट्स के साथ जो मैन्युफैक्चर हो सके. We are equipped with science, engineering, mathematics, and data analysis mediums. We try and work with innovation management, ultimate resultant into entrepreneurship, teach them business planning by understanding the consumer behavior. So ये सारी चीजें हैं that I have with you, and with a request,
स्टॉप इमिटेटिंग, स्टार्ट इनोवेटिंग। और इनोवेट करने के लिए भी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजाइन इंपॉर्टेंट है, और इतनी भीड़ में भी हम अपनी मछली खुद बना पाएंगे। सो थैंक यू एवरीबडी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछिए। मैंने अपनी तरफ से लास्ट वाली स्लाइड बहुत क्विकली वाइंड अप की बिकॉज आई वाज रनिंग आउट ऑफ टाइम। Ma'am, I am having a question. Yes, 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 please, please, please. please. Ma'am, how it is possible to relate collaboration when you are talking about the two designer having their own competence and they are collaborating with each other, to be related with the design thinking where we are Okay. talking about the divergence and convergence theory? Absolutely. Ma'am, see, you have a very, very valid question. First, see, when we talk about the collaboration, see, anything and everything cannot be collaborated. It is very important that while collaborating, we have certain common pedestals on which we collaborate. 100% variation, the possibility of collaboration is not there. कभी हमें बिजनेस भी काम शुरू करना हो ना, तो हम जरूर देखते हैं कि जो मेरा साथ वाला पार्टनर है उसमें कौन सी लाइक माइंडेडनेसेस हैं। हो सकता है कि वो 100% ना हो। कोलैबोरेशन बिल्कुल उसी तरीके से होती है कि जब हमारे पुराने कल्चर के हिसाब से जब शादी करनी होती थी, हम लड़के और लड़की की कुंडलियां मिलाया करते थे और देखा करते थे कितने कितने गुण मिलते हैं, है ना। तो हम उसमें से देख लेते थे, अच्छा इतने मिलते हैं, दिस प्रोबेबल कॉम्बिनेशन विल वर्क। तो जब वो प्रोबेबल कॉम्बिनेशन वर्कआउट होता है, हम कोलैबोरेशन पे आते हैं, तो वो कोलैबोरेशन के हिसाब से हम डाइवर्जेंट थिंकिंग पे जाते हैं, है ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग पे जब जाते हैं, एक ये सोच रहा है, एक ये सोच रहा है, लेकिन एक कॉमन फैक्टर उन दोनों के बीच में है। इसी कॉमन फैक्टर ने तो उन दोनों को कोलैबोरेट किया मैम। अगर वो कॉमन फैक्टर उनके बीच में ना होता तब वो कोलैबोरेशन हो ही नहीं पाती, और वो कॉमन फैक्टर ही हमें अपनी थिंकिंग को कन्वर्ज करने में मदद करता है और फाइनल डिजाइन को डेवलप करने देता है। अदरवाइज आप देखिए बहुत रेयर होता है। मैं ये कह रही हूँ कि कोलैबोरेशंस आर नॉट इजी, बट ऑल कोलैबोरेशंस दैट हैपन आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। निफ्ट मोहाली के भी दो पास आउट्स हैं, जय एंड प्रवेश। When they were in the institute, they were loggerheads from each other, very very different. And today they are top lead designers on the international scenario, international level. So such like collaborations are a possibility, but divergent thinking happens, and finally we are able to converge. Thank you, ma'am. My Thank pleasure. you. My pleasure. Any more questions? Please feel free. I understand we all are hungry. लेकिन एंड आई एम श्योर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं, पर शायद कुछ जरूर मैं आप लोगों के साथ बांट पाई होंगी, एंड जो आपको मदद करेगा थोड़ा सा अपने सोच को सॉफ्ट करने में। Madam, I had one question. Thank you so much, ma'am. My pleasure. जी विशाली जी। Yes, Madam, I'm working in Nagpur, and the students which come to our college, they are very coming from a rural place. They don't even have money to buy a fabric for designing of the clothes. So in that condition, I wanted to know how we can tell them to develop their designs according to the things which are available with them, or they can work with their wardrobe. Right. How can they get employment? Yes, मैम, you have a very valid question again. सबसे पहली बात है मैम, कुछ limitations हमारे साथ हमेशा चलती हैं, पर उन limitations के साथ ही जिनमें जुनून होता है काम करने का, वो उसके वाया मीडियाज ढूंढते हैं। एज अ फैकल्टी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको अवेयर कराएं कुछ ऐसी स्कीम्स की जिन्हें पढ़ते हुए वो अवेल कर सकते हैं और वो काम कर सकते हैं। अब जैसे विशाली जी आप बात कर रही हैं, आप नागपुर में रहती हैं, नागपुर में केवीआईसी का विंग बहुत ज्यादा एक्टिव है। टाइम टू टाइम केवीआईसी बहुत सारे प्रोजेक्ट देता है। हो सकता है कि वो स्टूडेंट बहुत क्रिएटिव हो, वो खुद जो कलेक्शन बनाना चाहता है उसके ऊपर पैसा ना लगा सकता हो, तब एज अ फैकल्टी हमने मोटिवेट करना है अपने स्टूडेंट्स को और कहना है कि वो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लें। वो फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें जो पूरी की पूरी कलेक्शन है वो भी डेवलप होती है और काम भी हो जाता है। तो इस तरह का थोड़ा ओपन माइंडेडनेस और थोड़ा एफर्ट हमें ज्यादा करना पड़ता है उन इंस्टीट्यूशंस में वेयर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम अ फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड। मैं भी आपसे शेयर करूंगी, इवन इफ निफ्ट हैज बीन गेटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम अ वेरी हाई प्रोफाइल फैमिलीज, लेकिन हमारे पास भी बिहार, उत्तराखंड के कुछ बहुत रूरल एरिया से कैंडिडेट आते हैं और बहुत बार कुछ ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जिनके पास बहुत कम पैसा होता है। मतलब वो फीस तो लोन के थ्रू मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो काम नहीं कर पाते। तो हमारे फैकल्टी भी उन्हें इसी तरह की कामों के लिए इनकरेज करते हैं और वो अपना काम कर पाते हैं।
Okay, ma'am. है ना. एंड एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न, तो विशाली जी एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो ये है कि जब वो स्टूडेंट हमारे पास ट्रेन हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल इन द कैंपस, हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट हमेशा अपनी विसिनिटी में देखनी चाहिए. अगर हमारे पास विसिनिटी में एम्प्लॉयमेंट नहीं होती तो गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत रिक्वायरमेंट है इस समय. इट इज जस्ट दैट द स्टूडेंट्स हैव टू बी ट्रेन्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर, है ना. तो जो आपके यहाँ लर्निंग हो रही है उसको इंडस्ट्री मॉड्यूल्स के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो आई एम श्योर वी विल बी एबल टू गेट गुड एम्प्लॉयमेंट आल्सो. Thank you so much, madam. वेलकम. जी हरप्रीत. Very insightful presentation on the lines, madam. Thank you so much. And the chat box flooded with the appreciation remarks is a testimonial to it. Oh, that's wonderful. All credit goes to you. No, madam, it's a You only chose these speakers, huh? yeah, Thank it's just a teamwork, madam. We have I'm sorry, ma'am. I want to interrupt. I'm really sorry, ma'am. No Can you problem. please summarize in 1 minute the whole presentation? That would be very good, ma'am. Oh, wonderful. ये कौन बोला पहले मेरे को, आप बताइए अपना नाम. My name is Aisha Kazi. I'm calling from Ahmedabad. But I want to see you, Aisha. I want to see you, Aisha. Wonderful. Hello, ma'am. अब आप हेलो, आपने मुझे बोला कि मैं 1 मिनट में समराइज करूं कि मैंने क्या Yes, कहा. ma'am. मैंने 1 मिनट में समराइज अगर करूं, 1 मिनट भी नहीं लूंगी. The whole presentation. Oh, don't worry. Whole presentation इसमें कुछ भी नहीं था. Yes, yes. I know. मूल ma'am, ये I है, understand. मूल ये है, मुझे अपनी ऑडियंस को ये बताना था. I tell you, design is to design. You know, आपको पहली वाली लाइन को आप वापस याद करेंगे. Yes. मुझे अपनी ऑडियंस को ये बताना था कि वो बहुत पावरफुल फैकल्टी हैं जो अपनी क्रिएटिव डिजाइन थिंकिंग से डाइवर्जेंट कॉन्सेप्ट्स को कन्वर्ज कराते हुए हिस्ट्री एंड प्रेजेंट एविडेंसेस के साथ बहुत अच्छे डिजाइनर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. बस इसके सिवाय मैंने कुछ भी नहीं कहा. धीरे धीरे टाइम टू टाइम मैं आप सबको ये रियलाइज कराती रही कि आप सब ये सब कुछ करते हैं, पर आज आपका केस बिल्कुल वैसा है जैसे आप रोज अपनी क्लास में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट थोड़े दिनों में बोर हो जाते हैं, तो जिस दिन एक्सपर्ट स्पीकर आता है उसे सब ध्यान से सुनते हैं. तो आज आपके साथ वही हो रहा है. आप सबको सब कुछ आता है. तो आज मैं बहुत थोड़े आई हैव सीन यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, या मे बी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते. सो यू हियरिंग मी आउट, सो यू गिविंग मी फुल कॉन्सेंट्रेशन. So that's the only difference. Otherwise, we know everything. It is just a No, ma'am, method. you really explained it very well and everything, because every component is very important and you emphasized on each and everything which we generally ignore in our daily life. But And you will we be, more in then explaining let's to students then look forward to something more in November. So I have a lot more that I'm working on, and I shall be able to share with you. And they are other than the routine principles that you use. So and the Thank more you. pictorial it is always better. We are able to grasp it better. Thank you, But ma'am. I've learned so much. Thanks to everybody because it was a great learning. बहुत दिन हो गए बहुत मेहनत करते हुए, and एक मैं और बहुत कॉन्शियस थी. राधा मैम, मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ, खासकर मेरे पीएचडी के गाइड भी इस समय शायद ऑनलाइन अवेलेबल हैं. तो जब हम अपनी पीएचडी कर रहे थे उन्होंने मुझे बोला था रेफरेंसेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके बिना काम नहीं होता. तो आपने देखा होगा कि हर तस्वीर भी जो मैंने लगाई है उसकी भी रेफरेंस मैंने कोट किया है. सो दैट्स इम्पोर्टेंट. That's how we Thank grow you, and develop. ma'am. It was a presentation. We enjoyed hearing you. Oh, thank you so much, ma'am. It's so nice to hear from you. It's so nice to hear from you. Hi, Poonam ma'am. Wonderful session. Hello. Thank you. I would Thank like you. to actually tell to you about the medium of speaking, because since I'm from the south part of India, I'm from Kerala. So I Okay. find it a little bit hard, even though I can understand Hindi. At some point, I find it difficult to understand Okay. what you're conveying. So it would be better if you could All right. talk in All right, English. ma'am. All right, ma'am. That's perfect that you conveyed it. I have more sessions to follow tomorrow and day after. I will be very careful. careful. The only reason was that we have mixed audience. There is somebody who switched on the mic. Jaswinder ma'am, अगर आप एक बार unmute करेंगे, या mute करेंगे, sorry. So, Miss Philip, the only thing is that since we had a mixed audience from all over the country, so we got this request that we shall use the mixed medium. Next time we will be careful.
Thank you, ma'am. Thank you so much. My pleasure. जी जसविंदर मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी मैम, अभी मेरे यहाँ किसी पार्टिसिपेंट ने बोला था कि उनके जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं बहुत पुअर हैं, तो वो ऐसा मतलब सैम्पलिंग वगैरह करते हैं जब तो वो इनोवेशंस करने में लिमिटेशंस होती हैं। मैं उनको थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि अगर हम अपने ट्रेडिशनल फैब्रिक्स को देखें, वी विल गो बैक टू द कांथा वर्क। तो कांथा फैब्रिक वो जो है, जो हमारा वेस्ट कपड़ा था उसी से ही क्विल्ट्स बनाए जाते थे। तो इनोवेशंस के लिए ये लिमिटेशंस नहीं होती कि हमें नए कपड़े चाहिए होते। इंडस्ट्री में हमारे पास बहुत सारी वेस्टेज है, उसमें से बहुत सारी इनोवेशंस की जा सकती है, जो कि नीड भी है। अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें इतनी वेस्टेज है जिसमें हम बहुत सारी यूटिलाइजेशन करके काफ़ी क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। मैंने भी अभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया। आई एम फ्रॉम टेक्सटाइल फील्ड, आई एम वर्किंग देयर एज ए टीचर इन द टेक्सटाइल डिजाइनिंग फील्ड। So there I have posted as a textile designer. Last 30 years I am teaching there. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री से मैंने ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर भी काम करा है, तो उसकी जो वेस्टेज होती थी उसमें से भी मैंने अभी कोरोना टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट किया है। तो वेस्टेज से मैंने प्रोडक्ट्स बनाए, इससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है। तो हम अपने बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं कि ऐसे इन माई डिक्शनरी देयर इज नो वर्ड पुअर। तो हम हमेशा वो एक्सक्यूज बनाते हैं कि हमारे पास चीज़ें नहीं है। हम ढूंढे तो हमारे आसपास बहुत सारी इनोवेशंस के लिए चीज़ें अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। राइट। Any other questions? जसविंदर मैम म्यूट कर लें प्लीज। Now I request my colleague Manish Sharma to kindly present a vote of thanks to the today's speaker. Thank you, sir. And thank you, ma'am. Good afternoon, all present here. I am very much happy to express a vote of thanks to the speaker of the session, Madam Dr. Poonam Agarwal Thakur. Thank you so much, ma'am, for updating our participants and with indispensable information. The thought shared by you were very much relevant to the stream of the fashion and a great motivation. Despite of your busy schedule, you have found time to grace with this FTP. Very insightful presentation on design. The very rare blend of academic and entrepreneurship is clearly reflects in your presentation. And thank you so much, honey. Thank you so much. And the chat box, ma'am, filled with a lot of appreciation marks is a testimonial to it. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, everybody. Looking forward to see you again tomorrow. I have another session, so we shall reconnect. Thank you. Now we have a lunch break of around 30 minutes. We will start the next session at 2:45 instead of 2:30. So I request all the participants to join at least 5 minutes prior to the session. That is by latest by 2:40. Sir, can you please explain about attendance? Because we have enrolled right from beginning. Yes, we have already marked at our level. We have our own standards. You don't worry about that. Okay, sir. Sir, Harpreet sir. Yes. I request to you, kindly inform us at the end of the day regarding the attendance. We have marked okay. the present. Definitely we do. Sure. And also the syllabus, sir. Can you please pass it on the WhatsApp group? Syllabus for the assessment that is going to be scheduled at the end of the FDP. Sir, is there any study material? The questions will be only from the presentations of the topics that are covered by the resource persons. Sir, can we get the presentation PDF? Yes. We will share with you all at the end of the program. Thank you so much. Thank you, sir. We already requested to all the resource persons to share their presentations with us, and that will be shared in turn with all the participants. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Welcome.